से ही प्रार्थना करें। आज समापन का दिवस है, तो इस पूर्णाहुति के पावन काल में भगवान के श्री चरणों में एक ही अर्जी लगाना है। प्रभु जहां भी रहे, जैसे भी रहे, बस हम आपके होके रहे, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, बस आप हमें याद आते रहो प्रभु। एक पल एक क्षण भी हम आपको न भूलें हे स्वामी, बस यही प्रार्थना है। इस गरीब पर इतना ही कृपा कर दो। एक क्षण भी हम आपके नाम को न भूलें, बस इतनी कृपा हमारे ऊपर आपकी चाहिए। और इन्हीं भावों को प्रकट करते हैं भगवान से यही कहना है। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, स्वामी लागी लगन मत तोड़ना, स्वामी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, तेरे भरोसे मैंने खेती बुआया, तेरे भरोसे मैंने खेती बोवाई, तेरे भरोसे मैंने खेत बुआई, तेरे भरोसे मैंने खेती बोवाई, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत तोड़ना, ओ स्वामी मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नावे पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नावे पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, स्वामी के भंवर मत छोड़ना, ओ स्वामी बीच भंवर मत छोड़ना,
लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। हरि की मोरी लागी मत छोड़ना। प्रभु जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही शाहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ प्रभु जी, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। प्रभु जी ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत मोर लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। ओ प्यारे लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोर लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोर लागी लगन मत तोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना प्यारे पीछे भंवर मत छोड़ना। बीच भंवर मत छोड़ना। पीछे भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन हरि जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। कन्हैया मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोर लागे लगन मत तोड़ना। प्रेम सोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कनक बिहारी सरकार की जय। श्री बक्सर बिहारी सरकार की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री ठड़ेश्वर महादेव की जय। चित्रोत्पला गंगा मैया की जय। श्री राजीव लोचन भगवान की जय। तोरला पावन धाम की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। संत समाज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब ग्रंथन की जय। सब पंथन की जय। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम।
नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। परम मंगल में भगवान बाल कृष्ण की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, विद्वानों की पावन भूमि, मेहनत कश किसानों की पावन भूमि, गोस्वामियों की पावन भूमि, भगवान ठड़ेश्वर महादेव की प्रकट भूमि, तोरला पावन धाम के एवं आसपास के अन्य ग्रामों से, दूर दराजों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्मान्य बुजुर्गजनों, पिता तुल्य मेरे वृद्धजनों, भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त होकर के जो समय भगवान की कृपा से मिला है उस प्राप्त समय का हम सदुपयोग करें। जीवन में सबका मिल जाना तो सहज है, लेकिन समय मिलने वाला नहीं है। एक बार जो समय गया वो पुनः वापिस आता नहीं है। समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ऐसा समय है भगवान की कृपा से मिला है। अघन का पावन महीना, कृष्ण पक्ष भी और शुक्ल पक्ष, जैसे राम और कृष्ण का मिलन, जैसे जामवंती जी महाराज को राम कृष्ण दोनों का दर्शन हुआ, ऐसे ही कृष्ण पक्ष में कृष्ण की कथा सुनी। शुक्ल पक्ष चल रहा है, द्वितीय और तिथि है, आज द्वितीय तिथि है। आज भगवान राम का विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है। बक्सर धाम में, अयोध्या धाम में, जनकपुर धाम में लाखों लाखों भक्त जुटे हैं और भगवान के शादी का विवाह का रस्म चल रहा है। सज्जनों, भगवान अभी अभी आज ही भगवान पहुंचे हैं गंगा के किनारे विश्वामित्र जी के आश्रम में। वो अहल्या मां जहां पत्थर बन के पड़ी थी, आज ही भगवान पहुंचे। ताड़का को कल वध किया है और ताड़का को वध करके गुरु विश्वामित्र जी के साथ भगवान आगे गए। तो भगवान आगे आगे विश्वामित्र, पीछे राम, और उसके पीछे लक्ष्मण भैया चल रहे हैं। आइए एक सुंदर सा भजन का सहारा लेकर के, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के बाबा के द्वारा रचित ये भजन है। बहुत दुर्लभ भजन है। ये एक तरह से ओझल हो गया था, पर इसको प्रकट किया है संतों ने ढूंढ करके। इस भजन का सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। सब मेरे साथ गाना। ये तो जनकपुर में, उधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में इतना चलता है भजन। भगवान की कृपा रही तो ठाकुर जी ने मुझे स्मृति दिला दी तो मैं गाता हूं। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ
जनक लली मिथिलेश लली हो जनक लली मिथिलेश लली हो जनक लली मिथिलेश लली हो जनक लली मिथिलेश लली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली जो दशरथ नंदन जनक लली आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे विश्वामित्र महामुनि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली जय जय राम लक्ष्मण अतुल बली ओ पाछे राम लक्ष्मण अतुल बली भजो दशरथ नंदन जनक लली 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 ये दो बंधु जनकपुर आए दो बंधु जनकपुर आए ये दो बंधु जनकपुर आए दो बंधु जनकपुर आए राजा जनक की सुकृति फली जय जय राजा जनक की सुनीति बली ओ राजा जनक की सुकृति फली भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली राजा दशरथ घर राम जन्म भय राजा दशरथ घर राम जन्म भय हमारे कवि कुल चूड़ामणि कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के द्वारा लिखित अद्भुत भजन है। बोलो आप छत्तीसगढ़ में कभी सुना था इस भजन को? कहीं नहीं सुने आप। यहाँ के लोग गाते नहीं है, पता ही नहीं है ना। तो अब गाना ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित भजन है। राजा जनक घर राम जन्म भय राजा जनक राम जन्म भय राजा राजा दशरथ घर राम जी जन्म भय राजा दशरथ घर राम जी जन्म भय राजा जनक घर लाडली पली जय जय राजा जनक घर लाडली पली दशरथ नंदन जनक भजो दशरथ नंदन जनक लली जनक लली मिथिलेश लली हो जनक लली मिथिलेश लली जय जय जनक लली मिथिलेश लली भजो
दशरथ नंदन जनक लली ओ भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो दशरथ नंदन जनक लली जनक लली मिथिले बोलो जय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लाडली लली की जय। बोलो वध्या धाम की जय। जनकपुर धाम की जय। बोलो श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। तोरला पावन धाम की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। ऐसा हमें शुभ अवसर मिला है कि हम कृष्ण पक्ष से कथा शुरू करके शुक्ल पक्ष में आ गए। बहुत बढ़िया संयोग है, भगवान की कृपा है। अब इधर ठाकुर जी ने ऐसा सेवा में लगा रखा है कि चाह करके हम बक्सर जा नहीं पाते। मूर्धन्य विद्वान भारत के बड़े बड़े सिद्ध संत, सिद्ध कोटि के, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में संतों का आगमन होता है हमारे गुरु के आश्रम में। लाखों लोगों के लिए एक समान भंडारा चलता है 9 दिनों तक। और अयोध्या के जितने बैरागी हैं, वैरागी संत, विरक्त संत, लंगोटी लगाने वाले महात्मा, वो लोग, उन महात्मा लोग ही वो लाखों लोगों का भोजन तैयार करते हैं, प्रसाद। एक एक ऐसा ऐसा कड़ा है सज्जनों, जिसमें एक एक बार में 50-50 किलो आलू एक एक बार में सब्जी बनता है। 50 किलो आलू एक ही बार, एक एक कुंटल आलू। अब मैं क्या बताऊं आपको, वहां का जो पूड़ी देखेंगे, पूड़ी यहाँ का जितना बड़ा तुम्हारा पर्रा रहता है वहां उतना बड़ा पूड़ी है। अब कैसे बनाते होंगे? फिर उस पूड़ी को इतने बड़े बड़े संत लोग बनाते हैं और बना बना के ढेर करते जाते हैं। तो टरको ट्रक होता है वो पूड़ी, लाखों लोगों को खिलाना है। और एक एक पूड़ी को 10 लोग खाते हैं वहां। ऐसा उसको बाद में तोड़ दिया जाता है। वहां का दिव्य प्रसाद, भगवान के दिव्य दर्शन। सुबह 9 बजे बाल भोग लगाने के बाद स्नान करो गंगा जी, वहां गंगा बह रही है। राम रेखा घाट में दर्शन करो, जहां राम जी गंगा पार हुए थे वही राम रेखा घाट है। और बनारस से लगा हुआ, ज्यादा दूर नहीं, बनारस से मात्र 150 किलोमीटर की, 120 किलोमीटर की दूरी है। बिहार प्रांत पड़ता है। तो सुबह बाल भोग किया, 9 बजे रासलीला शुरू। ऐसे रासलीला जो भारत के अग्रगण्य लीलाओं में से है, बड़े उच्च कोटि के, बड़े बड़े सिद्ध कलाकार, जिनको स्वर्ण पदक मिला हो राष्ट्रपति के द्वारा। ऐसे ऐसे दिव्य रासलीला, पहले मंडलियों के द्वारा रासलीला चलता है 12 बजे तक। फिर दोपहर का भोजन की छुट्टी होती है, खाओ पियो, और 3 बजे फिर चालू होता है श्रीमद् भागवत कथा। वृंदावन के मूर्धन्य विद्वान
श्री ठाकुर जी महाराज कृष्णचंद्र शास्त्री के यशस्वी सुपुत्र श्री इंद्रेश जी के द्वारा भी भागवत की कथा का वहां वाचन चल रहा है। ये कथा 3 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक चलता है। 6 बजे के बाद फिर छुट्टी होती है, फिर आरती पूजन होता है सब। फिर 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे संतों की संगोष्ठी होती है। जितने भारत के संत आते हैं सबको 15 मिनट 20 मिनट समय दिया जाता है बोलने के लिए। उसमें मुरारी बाबू भी हर साल आते हैं, पूज्य रमेश भाई जी ओझा महाराज, पीताम्बरा पीठ के शंकराचार्य भगवान आते हैं वहां, और सारे विद्वान आते हैं। सबको फिर वाचन का समय मिलता है 2 घंटे तक, संत संगोष्ठी होती है। फिर 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक भोजन फिर चलता है। अब भोजन के बाद 9:30 10 बजे फिर रामलीला शुरू होती है। उस रामलीला में सज्जनों भगवान शंकर के विवाह से लेकर राम जन्म से लेकर, पहले शंकर जी का विवाह होता है और दूसरे दिन पर राम जन्म उत्सव होता है। राम जन्म से लेकर के भगवान के विवाह तक की लीला वहां 7-8 दिनों में दिखाया जाता है। उस लीला को देखने के लिए भारत के लाखों लोग जुटते हैं। वहां जब भगवान की बारात निकलती है, वो बारात 3 किलोमीटर लंबा चलता है। उसमें हाथी घोड़ा सब, हाथी भी होते हैं, घोड़ा भी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, भगवान की दिव्य झांकियां होती हैं। तो ऐसा रामलीला महोत्सव पूरे विश्व के अंदर कहीं नहीं होता, सिर्फ बक्सर में ही होता है। बक्सर में ही होते हैं और कहीं नहीं। अब हम यहां फंसे हैं, हम क्या बताएं। हम तो दर्शन करके आए हैं। कई बार मन में भाव रहता है कि आप सबको ले चल के आंखों से प्रत्यक्ष दिखा दें, पर क्या करें, भगवान को ही प्रणाम करते हैं। आज का जो मेरा मूल प्रसंग है मैं उस पर आता हूं। भगवान की बड़ी कृपा रही ठाकुर जी का कि बड़े धूमधाम के साथ 9 दिन के महोत्सव को हम लोग संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। कल सायंकाल हम सब लोगों ने भागवत की 11 और 12 स्कंदों की कथा को श्रवण करते करे परीक्षित मोक्ष की कथा संक्षिप्त में हमने कहा है। परीक्षित को मुक्ति मिली, सद्गति मिली भागवत की कथा श्रवण करके। सज्जनों, भागवत की कथा का उद्देश्य ही मुक्ति से है। मुक्ति के लिए ही भागवत कहा जाता है, सुना जाता है। मुक्ति को संतों ने दुर्लभ माना है, बहुत दुर्लभ है मुक्ति। मुनि दुर्लभ, मुनि दुर्लभ। लेकिन जो मुनि महात्माओं को, बड़े बड़े संतों को जिस मुक्ति को दुर्लभ बताया गया, कलयुग में वो मुक्ति हमारे लिए बिल्कुल सरल हो गया है, सहज हो गया है। जिस मुक्ति को पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराई। त्रेता में, सतयुग में हजारों साल लोग तपस्या करते थे। कृते अध्याय विष्णु त्रेता याम युक्त तो मखी। जिस भगवान को, जिस मुक्ति को, मुक्ति कहो चाहे भगवान को, एक ही नाम है, पर्यायवाची शब्द है। तो जिस मुक्ति को, जिस भगवान को पाने के लिए सतयुग में हजारों साल तपस्या करना पड़ता था। त्रेता में यज्ञ करने होते थे, द्वापर में पूजा, और वही भगवान, वही मुक्ति कलयुग में बिल्कुल सरल ढंग से मिल जाता है। कलयुग जैसा, वैसे एक तरफ हम कहते हैं निगेटिविटी भरी है हमारी खोपड़ी में, निगेटिव सोचने का आदत है, तो हम बार बार कलयुग की निंदा करते हैं। कलयुग कहां गंदा युग है। कहीं उपद्रव देखा, कुछ भी विप्लव देखा, अरे महाराज कलयुग है। हम कलयुग को केवल दोष दोष देखते हैं। कलयुग का दुर्गुण ही दिखाई देता है। लेकिन सज्जनों, एक तरफ गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग सम नहीं आन युग। बोलो, कलयुग जैसा दुनिया में कोई युग ही नहीं है प्यारे। इतना कंसेशन, बाप रे बाप। एक दिन तुम्हें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है।
एक दिन के लिए नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के तुम्हें काशी बनारस जाना है। इतना छूट कलयुग वालों को मिला है, फिर भी हम दोष देखते हैं कलयुग में। गाई राम गुण गण विमल भव तर भी नहीं प्रयास, कलयुग सम नहीं आन जुग जौ नर कर विश्वास। कलयुग जैसा जुग ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में मुक्ति बिल्कुल सरल है। जिस मुक्ति को परम दुर्लभ बताया गया, तो कलयुग वालों को बिल्कुल सहज ढंग से उपलब्ध है। प्यास पैदा करो बस। मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति दुर्लभ, सच में कहो मुक्ति दुर्लभ नहीं है, बल्कि उस मुक्ति को पाने की प्यास दुर्लभ है। हमारे अंदर कभी मुक्ति को पाने की प्यास पैदा होती है क्या? सबको पाने का प्यास पैदा होता है। संसार मिल जाए, घर मिल जाए, द्वार मिल जाए, खेती मिल जाए, मोटर कार मिल जाए, पर कभी ईमानदारी से हमने प्रयास किया कि मुक्ति मिल जाए? हमने प्रयास नहीं किया। मुक्ति की प्यास हमारे अंदर पैदा नहीं होती। मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति की प्यास दुर्लभ है। तो मिलेगी कैसे? इतना सरल ढंग से उपलब्ध कराया कलयुग वालों को। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास। शर्त क्या है? बोले एक ही शर्त है, जो मुनि महात्माओं को जो भक्ति दुर्लभ है, मुक्ति दुर्लभ है, वो तुम्हें सरल ढंग से मिलेगा। शर्त यही है कि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान, विश्वास सियावर रामचंद्र की। कथा सुनो, बस कथा सुनो, विश्वास पूर्वक सुनो, और कथा निरंतर सुनो। जे यह कथा निरंतर, निरंतर माने हमेशा, हमेशा सुनो। कथा हमेशा सुननी चाहिए, सत्संग हमेशा करना चाहिए, तब कलयुग के दोषों से बचे रहोगे। हैं? और ध्यान नहीं दिया तो दाग लगेगी। सत्संग करो प्यारे, हर पल हर क्षण सत्संग कभी छोड़ना ही नहीं है। ये यह कथा निरंतर, निरंतर माने हमेशा है। इसलिए शंकर जी क्या वरदान मांगते हैं? सत्संग की महिमा में शंकर भगवान वरदान मांगते हैं, बार बार वर मांगहूं हरष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, और भक्ति सदा सदा। सदा मने हमेशा, निरंतर मने हमेशा। और यहां मेरे ये भगवान वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं भागवत में, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस भागवत कथा का सदा श्रवण करो। तो बार बार श्रवण करने से क्या होगा? यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जिस चित्त में संसार बैठा है, जिस चित्त में विकार बैठ गया है, बार बार भागवत की कथा सुनने से उसी चित्त में चित्त चोर भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सज्जनों, भागवत की कथा मनुष्य को मुक्ति देने वाली कथी, मुक्ति दानेन गर्जति। यस्य लिखा है, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। केवल श्रवण करने मात्र से मुक्ति तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। ये प्रमाण दिया मैंने। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। और कहां लिखा है? गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड में, राम चरण रति जे चह अथवा पद। बोलो बोलो, आधा दोहा अर्धाली आपको पूरा करना चाहिए। तो राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। निर्वाण माने मुक्ति। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। शर्त क्या है? शर्त यही है कि भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुट, पान सियावर रामचंद्र की। सुनो सुनो, राम चरण रति जोच। सत्संग में दोनों फायदा है, दो फायदा है। भगवान के चरणों की भक्ति भी मिलती है और मरने के बाद
मुक्ति भी मिलती है। एक ही सत्संग में एक जगह आने से तुम्हें दो फायदा है। तो राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण। शर्त क्या है? शर्त ये कि भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुट पान श्यावर रामचंद्र की। कानों का दोना बना के श्रवण पुट, पुट पुट शब्द है, पुट मने दोना, पुट मने ये समुद्र मंथन का अमृत नहीं है। अगर समुद्र मंथन का अमृत होता तो हम परसा के पलाश के पत्ते से दोना बना लेते, महुआ के पत्ते से दोना बना लेते और पी जाते। पर प्यारे ये तो कथा रूपी अमृत है। इस कथा अमृत को कैसे पीना है? ज्ञान अमृत को बोले कानों के द्वारा पीना है। कानों का दोना बना करके है भाव सहित सो यह कथा करे श्रवण पुट पान। कानों का दोना बना करके सुनो 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 पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, रसों का आलय, रसों का सागर है। ऐसे दिव्य भागवत की कथा हमें इस पावन भूमि में मिला। इस भागवत को सुन करके 7 दिन में देखो पूरे पृथ्वी में मनुष्य को 7 दिन में मुक्ति दे दे, ऐसा भागवत के सिवा और कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है प्यारे। 7 दिन के अंदर वो मुक्ति को तुम्हारे हाथों में रख देता है। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तने स्थिता। सज्जनों मेरी माता और बहनों, तो इसी भागवत की कथा को सुन करके राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति हो गई। प्रेत योनि में पड़ा महापापी धुंधकारी भी इसी कथा को श्रवण करके मुक्त हो गया। और इसी कथा को हम सब लोगों ने बैठ करके इस पुण्य भूमि पर सुना है। अंतर यही है, परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाया, सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने सुनाया, जगन माता पार्वती भवानी को देवादिदेव महादेव ने सुनाया। और आप सब लोगों को इस पुण्य भूमि में एक छोटे से नन्हे से बालक हरिदास वैष्णव ने आपको सुनाया। अब हम अपनी कथा में, अपनी मेहनत में, अपनी ड्यूटी में हम कोताही नहीं करते। कोशिश ये होता है, योग्यता अलग बात है, कितना हमको ज्ञान है वो अलग बात है, लेकिन जितना नॉलेज है उतना तो हम बराबर परोसने का प्रयास करते हैं। इसलिए तो हमको देरी होता है। लोग आश्चर्य करते हैं, सब जगह तो 5:30 बजे आरती होते देखा है महाराज भागवत में। ये कहाँ का रिवाज है कि कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे। क्या करें, लालच है हमको। हम एक नंबर के लालची है माता। हमारे से बड़ा लालची कोई है ही नहीं, कोई पंडित नहीं होगा दुनिया में। और यही लालच है जो हमको 7:30 बजाने को मजबूर कर देता है। कथा का लालच है। एक भी चीज ऐसा है कि छोड़ने लायक नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। फीका होता, सिट्ठा होता, बेकार होता तो मैं छोड़ देता, पर क्या करें लालच में। पर ये लालच अच्छा है, ये लालच निंदनीय नहीं है। धन का लालच हो, दक्षिणा का लालच, वहां तो निंदा हो जाएगी, वो ठीक नहीं है। अगर सत्संग का लालच है तो कल्याणकारी लालच है। क्या करें हम मजबूर हैं समझो। कई लोग, हम कितने बार संकल्प करते हैं, आज 20 साल बीत गया है, धमतरी वाले परेशान हो जाते हैं, और परेशान भी हो जाते हैं, और प्यार भी देते हैं, दुलार भी देते हैं। परेशान होके भी हमको पिछले 24-25 सालों से सुन रहे हो लगातार। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 25 साल से धमतरी वाले हमको सुन रहे हैं लगातार। धमतरी की उस पुण्य भूमि शुद्ध श्री बुढ़ेश्वर बाबा के पावन चरणों में, और सुनने वालों की भी संख्या कम से कम 500 डेली। 500 लोग रोज सुनते हैं। ये तो 25 लोग ना बैठे, हमें सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। इधर सुनाते हैं, आप देरी भी कर देते हो, और उसके बाद सुनते भी बैठ गए। तो कथा का लालच है बस। सज्जनों, इस फरीबी दुनिया में बस मेरे मन की बात मैं कहना चाहता हूं। लोग क्या समझते हैं अलग बात है। इस फरीबी दुनिया में दुनियादारी मुझे नहीं आती। इस फरीबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती। झूठ को सच करने की मुझे कलाकारी नहीं आती।
जिसमें सिर्फ मेरा ही हित हो, जिसमें सिर्फ मेरा ही फायदा हो, वो समझदारी मुझे नहीं आती। शायद मैं इसीलिए दुनिया में पीछा हूं सबसे, क्योंकि मुझको होशियारी नहीं आती। भले दुनिया न समझे मेरी वफादारी को, भले दुनिया न समझे मेरी वफादारी को, लेकिन यारों सज्जनों, मुझे अपनी कथा में गद्दारी बिल्कुल नहीं आती। भगवान की कथा में मुझे गद्दारी नहीं आती। शायद मैं इसीलिए पिछड़ा हूं। क्या करें, हम रोजी में आते हैं, हम रोजी वाले का तो कोई ठिकाना ही नहीं। ठेका में आते ना 5 लाख, तो ठेका है, 2 घंटा में निपटा के भागी जाते हैं। अब आजकल कथा भागवत में भी सब ठेका वाला सिस्टम बढ़िया हो गया। 5 लाख 10 लाख 15 लाख, और ठेका वाले जल्दी काम कर देते हैं, रेट भी ज्यादा और समय कम। और रोजी वालों का तो भैया रगड़ो 8 घंटा रोजी में आए। बस हमारी एक ही सोच है, हम कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में भी 8 घंटे की ड्यूटी है सरकारी, खेत में जाते हैं तो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो फिर कथा में 8 घंटा क्यों नहीं? कथा में 8 घंटा होना चाहिए नहीं? इसीलिए हम 4 घंटा सुबह और 4 घंटा दोनों समय। आपके यहाँ तो हम 5 ही 6 घंटा लिए, यहाँ तो समय से बंद हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करो, हे ठड़ेश्वर महादेव, पांडुका में भी ऐसा ही बंद हो समय से पहले, देरी मत हो। नहीं तो वहां तो 10 साढ़े 10 बज गए थे, 11 बज जाते पांडुका। एक जगह पाटन के पास 15 नामक गांव है, वहां कृष्ण जन्म हुआ। 3 बजे बैठे तो 12 बजे रात को कृष्ण जन्म हुआ है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 घंटा एक आसन में लोग बैठे थे। लेकिन अब थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि हम तो अपने मौज में रहते हैं और पब्लिक के दुख सुख का हमको ध्यान रहता नहीं, हम मस्त रहते हैं, है ना। तो चलो हम कोशिश कर रहे हैं। अब पहले 8 घंटा से 5 घंटा में आ गए हैं, अब देख रहे हैं कि 3 ही घंटा में निपट जाए, कोशिश यही होगी। चलिए प्रसंग पर आता हूं। मेरी माता और बहनों, तो कल परीक्षित जी की मुक्ति भई, ठीक है। परीक्षित ने सुखदेव भगवान के मुंह से सुना भागवत की कथा, और सुखदेव जी ने अपने पिता वेदव्यास के मुंह से सुना, और वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद के मुंह से भागवत की कथा सुनी। नारद जी ने सनकादिकों से भागवत सुना, सनकादिकों ने ब्रह्मा से भागवत सुना, ब्रह्मा जी ने नारायण से भागवत सुना। भगवान नारायण ने सृष्टि में सबसे पहले देवादिदेव सृष्टिकर्ता भगवान विधाता ब्रह्मा को भागवत की कथा सुनाई। नारायण ने ब्रह्मा को भागवत सुनाया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र सनकादिकों को भागवत सुनाया, सनकादिकों ने नारद जी को भागवत की कथा सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास को भागवत की कथा सुनाई। वेद व्यास ने सुखदेव को भागवत सुनाया, सुखदेव ने परीक्षित को भागवत सुनाया। उद्देश्य क्या है? अलग अलग। ब्रह्मा जी सृष्टि करने पे आ रहे थे, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नारायण ने भागवत सुनाई। सुनना, नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया सृष्टि के लिए, ब्रह्मा ने सनकादिकों को भागवत सुनाया व्यक्ति के लिए, सनकादिकों ने नारद जी को भागवत सुनाया व्यक्ति के लिए, और नारद ने वेद व्यास को भागवत सुनाया सज्जनों शक्ति के लिए। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को भागवत सुनाया भक्ति के लिए, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाया मुक्ति के लिए। बोलो भागवत भगवान की। मुक्तिदानेन गर्जति, भागवत के डिम डिम घोष है। दुनिया वालों, जिस मुक्ति को इतना हवा बना के खड़ा कर दिया तुम्हारे सामने, जिस मुक्ति को लोग दुर्लभ दुर्लभ बोलते, आओ मेरी शरण में, भाव से बैठो, 7 दिन में तुम्हारे हाथों में मुक्ति ला के रख दूंगा मैं, और तुम हंसते हुए वैकुंठ को चले जाओगे। ऐसा गर्जना भागवत भगवान की है। इसका प्रमाण है राजा परीक्षित और वो महापापी धुंधकारी। जीते जी नहीं सुना, राजा परीक्षित तो जीते जी सुने, अरे धुंधकारी तो मरने के बाद सुना। ऐसा कोई दुनिया में ग्रंथ है?
जो कोई मरने के बाद सुने और उसको मुक्ति मिल जाए। ऐसा इस भागवत भगवान की पावन कथा है। तो जैसे भागवत कथा सुन करके राजा परीक्षित को मुक्ति मिली, इसी तरह आप सब लोग भी भगवान की इस मंगलमय कथा को सुने हो, भाव से सुनो आप लोग भी 8, साढ़े 8, 9 बजे रात्रि तक। तो मेरा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे भगवान की कथा से परीक्षित को मुक्ति मिली, इसी तरह भागवत कथा सुन के आप सब लोगों को भी मुक्ति मिल गई होगी। विराजो अपने अपने जगह में। अभी आप लोग इधर कष्ट न करें, थोड़ा सा शुरू करते तक थोड़ा सा, नहीं तो समय इसी में बीत गया। वैसे भी समय हो ही गया है, देखो भूमिका जी में इधर उधर की बातों में हो गया। अब भैया निवेदन है किसी को आने मत देना, बस थोड़ा सा बोलता हूं मैं। तो राजा परीक्षित को मुक्ति मिली भागवत सुन के। सच सच बताओ मेरी बातों, आप लोगों को मुक्ति मिली कि नहीं मिली? बोलिए, आप लोगों को मुक्ति मिली कि नहीं भागवत में? हमने तो पूरी ईमानदारी से जितना अकल है, जितनी बुद्धि, हमने कोशिश तो किया है। तो परीक्षित को मुक्ति मिली, तो आप सब लोगों को मुक्ति मिली कि नहीं भागवत सुन के? मिल गए हो दीदी हो? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भाई, आप मतलब मुक्ति मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, तो जब आप मतलब मुक्ति मिल गए तो आज किसे शक लागे हो गांव भर के? शोभा यात्रा हो गई ना, परीक्षित मोक्ष हो गया, शोभा यात्रा हो गई, चढ़ोतरी भी हो गया। अब आप कह रहे हैं मुक्ति मिल गई, तो फिर आज कैसे आ गया? बोलो, भागवत सुन के मुक्ति मिल गई, आज क्या सुनने के लिए आए? बोलो, क्या सुनने आए हो आप सब लोग भाई? गीता सुनने? अच्छा, गीता सुनने में रहा हो दीदी मन? बड़ा विचित्र भाई, बने बातें गीता सुनना चाहिए। आप मन को हम गीता सुनेगा, मैं सुना देता हूँ गीता। आप 4-6 घंटा भागवत सुना रहे, 1 घंटा गीता सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मन सुनाए में। लेकिन आप मन किसी ढंग के कथे करल बोलते हो कि मन गीता सुने लान के, बोला तो आप मन के गोट सुन के बड़ा आश्चर्य लगते दीदी। तो मन किसे कथो मन गीता सुने लान के, तो मन नहीं जाना था वो गीता कौन सुनते? लेट बताओ, गीता कौन सुनते? नानची लेकर कुछ बात बता दी रही। दुनिया जाना थे, जे आदमी खटिया में पोट पोट करत रहे, तेला गीता सुना थे। और आप कहते हो कि हम लोग गीता सुनने आए, तो मैं सुना देता हूँ गीता। अब बात कहीं हो ही नहीं, तो जिम्मेवार तुम्हारा रहो, बता दे। नाना लोग का है पढ़ाना लिखाना पर बिहाव करना है, और गीता सुना था है? और जब मरेल बैठे रहते थे गीता सुनते रही हो, तो कहा जी ये बात है का, अभी तो जीना है संसार, फिर हम क्यों गीता सुन रहे हैं? और हमारे यहाँ का सिस्टम तो देखो क्या पद्धति बना दी है। ये आदमी खटिया में पचा थे, पंचर हो गए, डॉक्टर जवाब दे दिया ले जाओ घर में सेवा करो है? एक तरह से वो आदमी यहाँ 80, 85, 90% मरी गई है, वो 10% जिया। ऐसे व्यक्ति को हम गीता सुनाते हैं भैया, क्या बात है? नहीं कान सुनाए नहीं, आंखें दिखे नहीं, चंद्रस लगे आंखें, अपने परिवार वालों को पहचान नहीं सकता है? अपने परिवार के सदस्यों की बोली को सुन नहीं सकता, अपने पैरों से खड़ा नहीं हो सकता, अपने हाथ से एक गिलास पानी पकड़ के पी नहीं सकता। एक तरह से आदमी बिल्कुल अंतिम स्टेज में है, जो अंतिम क्षण है उसका। और ऐसी परिस्थिति में उसको गीता सुनाते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, अपनी बुद्धि के तराजू में तौल के देखो दीदी हो, वो आदमी गीता सुना था पागी पट का ठिकाना नहीं है। घर घर टोटा करा थे काफू सलगे, चाय पानी पिया भी तल घुटके नहीं साइड में बोहा जाते
वो आदमी कैसे ढंग की गीता सुनत हो भाई, हम ही उन्हीं को गीता सुनाते। और जे दिन जांगर चलत रही, शरीर में शक्ति रही, तब गीता सुने फुर्सत नहीं मिली है। दुनियादारी से फुर्सत ही नहीं है, भागम भाग मची है। आदमी कतका चतुर है, देखो दाऊ जी, जब शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, जांगर चला थे, तब गीता सुने फुर्सत नहीं है नहीं। अब खटियाधारी जाग में रहता बेचारा भगत बन गए, गीता के ज्ञानी बन गए। ये चलाकी निचलने वाली है, समझे? हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, श्री निरंजन जी महाराज छत्तीसगढ़ के प्रधन्य भागवत आचार्य महाराज जी कहते हैं, आदमी कतका चतुर है तेला देख, जियाद भल ले रही रीता, अमर एक बार सुना थे गीता, जियाद भर ले रही भैया रीता, अमर एक बार सुना थे गीता, उसने हो जाई फजीता, समझ गया? अब इसको बदल के कहना है, आज तक तो यही सुनने में, यही देखने में आया, यही कहते हैं कि जियाद भल ले रीता, मर एक बार सुना थे गीता। अब नहीं कहना है, अब क्या कहना है? अब कहना है जिया जिया सुन ले गीता, और मर एक बार हो जा। बोलो भागवत भगवान की, जीते जी सुन लो प्यारे गीता, मरने के समय हो जाओ रीता। मरणासन व्यक्ति को गीता सुनाते, गीता नहीं सुन सकता, लेकिन क्यों सुनाते? उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है सज्जनों। ये बात बिल्कुल सत्य हो, गीता नहीं सुन सकता, बेहोश है, मूर्छित है, फिर भी गीता सुनाते हैं। बोले क्यों? वहां एक विज्ञान काम करता है, जैसे दीपक में जब तक तेल भरा रहता है तब तक दिया बढ़िया से जलता है, और जहां तेल कटते जाता है, सूखते जाता है, दीपक का प्रकाश कम होता है, तेल खत्म तो दीपक झप से बूझ जाता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिस दिया में एक बूंद तेल नहीं होता, जो बूझने की तैयारी में होता है, बूझने वाला होता है, ऐसा दिया भी कभी कभी जोर से बूझने के समय जोर से भभकता है कि नहीं, जलता है कि नहीं जलता है? बूझने वाला दिया अचानक उस समय जोर से जल उठता है। सज्जनों, ठीक वही विज्ञान, वही सिद्धांत उस आदमी के साथ लागू होता है जो मृत्युशैया में पड़ा है। माना कि उसके अंदर गीता को सुनने समझने की शक्ति नहीं है, पर कभी कभी जैसे बूझते हुए दिया में अचानक जोर से प्रकाश आ जाता है, इसी तरह कभी कभी मरते हुए आदमी की चेतना वापिस आ जाती, जागृत हो जाती है प्यारे। और इसी क्षण में अगर एक शब्द भी गीता का मंत्र उसके कानों में पड़ा तो समझ लो उसका कायाकल्प हो गया, उसका बेड़ा पार हो गया। लेकिन यहां पुनः प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। आप 10-20 दिया जला के रख दो और देख लो, 20 दिया जला के देखो सज्जनों, वो 20 में से 20 दिया, हर दीपक बूझने के समय भभकने वाला, वो तो कोई एकाध किस्मत वाला दिया है जो जोर से जल उठता है, बाकी तो सब जब से बूझ जाते हैं। इसी तरह दुनिया में हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन सब मरते हुए व्यक्ति की चेतना अंतिम समय में वापिस आने वाली सब दिया की तरफ बूझ जाते हैं। इससे सिद्ध होता है क्या कि गीता मरने के समय नहीं, गीता जागृत अवस्था में, चैतन्य अवस्था में श्रवण कर लेना चाहिए। जब शरीर में शक्ति हो, कानों में सुनने की शक्ति हो, बुद्धि में समझने की ग्राह्य शक्ति हो, तब जाकर के गीता सुन लेना चाहिए। आप तुरला वाले माता बहन भाई बंधु बहुत बुद्धिमान हो, आपने कहा हम गीता सुनने आए हैं क्योंकि अभी जांगर चल रहा है कि नहीं? बस इसीलिए आप आए हो। गीता में शुद्ध आत्मज्ञान है मेरी माताओं। न राजा की कहानी, न रानी की कहानी, राजा रानी की कहानी तो भागवतों में हमने बहुत सुन लिया। गीता में विशुद्ध आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई, उससे बड़ा ज्ञानी नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। विद्या नाम आध्यात्म विद्या, उसी को भगवान ने गीता में कहा। विद्या तो दुनिया में हजारों है,
लेकिन सबसे बड़ी विद्या है सा विद्या सा विमुक्त है। विद्या क्या है? विद्या वो है जो मनुष्य को 84 के चक्कर से मुक्त कर दे, वही विद्या है। जो 84 के फेर में डाल दे वो विद्या नहीं है सज्जनों। विद्या तो वो है जो हमको आवागमन के चक्र से, जन्म मरण के चक्र से, भव बंधन से जो मुक्त करा दे वो विद्या। और वही विद्या गीता में है। गीता का ज्ञान शुद्ध आत्मा ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान कहां से प्राप्त करें? तो आत्म ज्ञान का प्राप्त होगा प्यारे गुरु से। है बिना गुरु के ज्ञान होने वाला तो गुरु कौन? बोले कृष्ण कौन है? कृष्ण वंदे जगत गुरु। उसे जगत गुरु कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके सारे जगत को भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की वाणी से हमें आत्मज्ञान करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुंदर आत्मज्ञान दिया है। लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, समय मेरे पास नहीं है, बहुत कम समय बाकी है, इसलिए कोई भूमिका नहीं। युद्ध के मैदान में अर्जुन को मोह हो गया। परिवार को देख करके, कौरव दल की सेना को देख करके, दादा द्रोणाचार्य को, दादा भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य को देख करके, और पूरे नाते रिश्तेदारों को देख करके दुर्योधन अर्जुन जो है सज्जनों मोह में ग्रसित हो गया, एकदम बेवल हो गया, व्याकुल हो गया। जिनके साथ मुझे लड़ना है वो तो सब मेरे अपने हैं। द्रोणाचार्य मेरा दादा है, हमारे घर का पुरखा है। गुरु द्रोणाचार्य हमारे गुरुदेव भगवान है। भीष्म पितामह हमारे घर का पूर्वज है। कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, कोई मामा है। क्या इनको मार करके मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? मुझे घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो साफ जितना कहना था गिड़गिड़ा करके भगवान को बता दिया, मैं किसी शर्त में लड़ने को तैयार नहीं। यहां तक गिर गया अर्जुन, यहां तक की कायरता आ गई, यहां तक अर्जुन का दिल छोटा हो गया। साहब कह दिया मुझे भीख मांग करके जीना पसंद है, लेकिन किसी को मार करके जीना, किसी को मार करके राजा बन करके जीने के बजाय है भीख मांग करके मैं जीना पसंद कर लूंगा, लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। है सज्जनों, मेरी माता और बहनों, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। श्री भगवान वाच कुतस्ताम कस्मलिविदं विस्मे समपस्थितम अनारिजुष्टम स्वर्गम कृतिम कर्म अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुझे इस असमय में इस तरह मोह से कहां से पैदा हो गया? न तो कीर्ति को देने वाला है, न यश को बढ़ाने वाला है। भगवान कहते हैं अर्जुन, अपने उस मन की कायरता को त्याग दे, त्याग करके तू खड़ा हो जा युद्ध के लिए। तुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता अर्जुन। असोच्यान वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से गताशून न सोचती पंडिता। भगवान कहते हैं तू ऐसे व्यक्ति के लिए शोक करता है जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। पंडितों के जैसा बोल रहा है, लेकिन पंडित कौन, बुद्धिमान कौन, ज्ञानी कौन? पंडित वह है जो संसार में जिंदा है उनके लिए, और जो संसार से चले गए उनके लिए पंडित कभी दोनों के लिए नहीं सोचता। अब ध्यान देकर सुनिएगा, थोड़ा ध्यान इधर दो, बातचीत बंद करो, चंचल मन को एकाग्र करो, आप मेरी ओर देखो। भगवान के मुंह से जो आत्मज्ञान का श्लोक निकला वो द्वितीय अध्याय के इस श्लोक में है। सज्जनों, भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, नत्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, यही है वो आत्मज्ञान वाला एक श्लोक, इसी का सब भावार्थ है। नत्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः। भगवान कहते हैं अर्जुन, न तो ऐसा ही कि मैं पहले नहीं था, तू पहले नहीं था, अथवा राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। अरे भैया, हम तो पहले भी थे, हम अभी भी हैं और हम आगे भी रहेंगे। भगवान कहते हैं ना, तो ऐसा ही है कि मैं पहले नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। अरे भैया, हम पहले भी थे, मैं पहले भी था, मैं
सबसे पहले मैं और मेरा को समझो। मैं मने आत्मा। आत्मा के लिए मेरा मैं शब्द प्रयुक्त होता है, शरीर के लिए मेरा। मैं आत्मवाचक शब्द है, जबकि मेरा संबंधवाचक शब्द है। किसी भी चीज को जब बताना होता है तो उसके लिए मेरा शब्द लगता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा ये मोबाइल किसका है, तो आप क्या जवाब देते हो? ये मोबाइल किसका है? तो मोबाइल मेरा है ना। घर किसका है? घर मेरा, मकान मेरा, दुकान मेरा। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है? सुनो, जब हम कहते हैं कि मकान मेरा, इससे सिद्ध होता है कि मकान अलग है और उस मकान को मेरा कहने वाला मैं। दूजन हो कि नहीं? एक ठन तो मकान, एक ठन थे, अलग अलग हुए कि नहीं? मकान के लिए मेरा शब्द आता है। ध्यान में, भयंकर कठिन गान है आत्मज्ञान। मैं अपनी तोतली भाषा में, बाल बुद्धि में समझाने का प्रयास करता हूं, समझना। हम कहते मकान मेरा, मेरा मकान की मैं मकान। बोलो, कोई पूछता है मकान किसका, तो हम क्या कहते हैं? मेरा मकान कहते कि मैं मकान कहते हैं? मैं मकान नहीं कहते। मकान मेरा है, मकान अलग है और मैं उस मकान में रहने वाला मकान का मालिक हूं। ठीक है, तो मकान के लिए मेरा कहते हो ना। दुकान मेरा, मकान मेरा, खेत मेरा, घर मेरा। ये बेटा किसका है? बेटा मेरा। इसका मतलब क्या कि बेटा अलग है, उस बेटा को मेरा कहने वाला मैं अलग हूं। वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूं। तो बेटा के लिए मेरा, पत्नी के लिए मेरा, घर के लिए मेरा। अब आपसे कोई प्रश्न करता है कि ये शरीर किसका, ये हाथ किसका? आपसे कोई पूछता है कि हाथ किसका, तो आप क्या जवाब देते हो? कि हाथ। आप कहते हो कि नहीं हाथ मेरा। कान किसका, तो कान मेरा। इससे सिद्ध होता है कि भैया कान अलग है और उस कान को मेरा कहने वाला मैं अलग हूं। समझ गए? हाँ, मैं कान नहीं हूं। कोई कहता है कि मैं कान, मैं आंख, ऐसा कोई नहीं कहता। ये शरीर किसका, तो शरीर मेरा। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर अलग है और उस शरीर को मेरा कहने वाला मैं अलग हूं। शरीर मकान है और मैं उस शरीर में, मकान में रहने वाला मकान का मालिक हूं। कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ मकान है और 5 तत्व शरीर रूपी मकान में रहने वाला मैं आत्मा हूं। और मैं तीनों काल में हूं। जब मकान नहीं बना था तब भी मैं था। शरीर नहीं था तो उसके पहले आत्मा थी कि नहीं थी? आत्मा तीनों काल में है, वही सत्य है। समझ गए? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आत्मा सत्यम शरीर मिथ्या। आत्मा तीनों काल में है। शरीर नहीं था, हमारा जन्म नहीं हुआ था, मां के पेट में हम नहीं आए थे, उसके पहले हमारी आत्मा थी कि नहीं? आत्मा अजर अविनाशी है, आत्मा अजन्मा है। आत्मा तीनों काल में है। काल 3 होते हैं, समय को 3 भागों में बांटा, भूतकाल, वर्तमान काल। वो तीनों काल में है आत्मा। जन्म से पहले आत्मा थी, शरीर के अंदर वही आत्मा है और शरीर के मरने मिटने के बाद भी वो आत्मा रहती है। आप पूछेंगे कैसे? तो ऐसे समझो उसको, जैसे वो सोने का जेवर गहना उस दिन बताया था शुरू में। आप सोने का झुमका पहने हो ना, मेरी माता, वो झुमका कौन से धातु का है? पीतल का है कि चांदी का है? सोने का है ना। तो सच बताओ, वो झुमका जब नहीं बना था, वो तुम्हारे मंगलसूत्र नहीं बने थे, तो उसके पहले क्या था? सोना था कि नहीं था? सोना था ना। जेवर बनने से पहले सोना था और नाना प्रकार के जेवर बन गए, तब क्या है वो? अभी भी तो सोना है क्या? झुमका नहीं बना था, उसके पहले सोना था और झुमका के रूप में जो दिख रहा है वो भी सोना ही है। और झुमका को गलवा दोगे, पिटवा दोगे, तो लास्ट में क्या बचेगा? सच बताओ, सोना सत्य है कि झुमका सत्य है? सोना सत्य है। सोना तीनों काल में है? सोना सत्य है, झुमका सत्य नहीं है।
झुमका तीनों काल में नहीं है, वो बनने से पहले झुमका था नहीं और गलने के बाद में झुमका रहने वाला भी, वो भूत में नहीं था, भविष्य में रहने वाला नहीं है, वो केवल वर्तमान में है, एक काल में है। इसलिए झुमका सत्य नहीं है, बल्कि सोना ही सोना तीनों काल में है। जेवर बनने से पहले सोना, जेवर बन के भी जेवर के रूप में सोना, और जेवर के गलने के बाद भी सोना, सोना तीनों काल में। उदाहरण एक और लेते हैं, मिट्टी का घड़ा, मटकी, हड़िया। वो हड़िया नहीं बना था ना माता, कुणेरा नहीं बना था, उसके पहले क्या था? माटी था। माटी था तब तो कुणेरा बना, तो कुणेरा नहीं बना था, मटकी नहीं बनी थी, उसके पहले माटी था। और कुणेरा जैसा दिख रहा है वो क्या है? वो भी तो माटी है ना। और कुणेरा जब फूट जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा? माटी ही माटी। माटी सत्य है और वो बर्तन मिथ्या है। वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य है, संसार मिथ्या। मतलब सारा संसार बदलने वाला है, संसार रोज बदल रहा है, पर भगवान कभी नहीं बदलते। एक रस, एक रूप, एक जैसा है। शरीर बदल रहा है, शरीर जन्मता है, शरीर बच्चा है, शरीर किशोर है, शरीर जवान है, शरीर सियान है। विचार करो, शरीर बालक है ना, शरीर जवान है, शरीर सियान है, आत्मा भी बालक है क्या? आत्मा भी जवान है, आत्मा भी बुढ़ाता है। शरीर मर जाता है तो क्या आत्मा भी मर जाता है क्या? शरीर जन्मता है तो क्या आत्मा भी जन्मता है? बोलो सज्जनों, मेरी माता और बहनों, जन्म होता है शरीर का, आत्मा जन्मने वाली। शरीर बालक है, शरीर जवान है और शरीर सियान है। एक बात समझो, पर उस शरीर के अंदर में जो आत्मा है, ध्यान दो इधर, थोड़ा सा दीदी कृपा करो। शरीर छोटा है तो शरीर बालक, तो जैसे शरीर छोटा है, शरीर बालक है, तो क्या उसमें आत्मा भी बालक रहता है क्या? छोटे शरीर में छोटे रहते, और शरीर बढ़ गए तो किसी आत्मा गलो बढ़ गए थे, और शरीर बुढ़ा गए तो आत्मा गलो बुढ़ा जाते, और शरीर आखिर में मर गए तो किसी आत्मा गलो मर जाते। वो जस का तस है, उसमें कोई फेर बदल नहीं, वो जैसा है वैसा है। ना वो बच्चा है, ना बूढ़ा है, ना सियान है, ना जवान है। समझे बताइए? झुमका बूढ़ा गए मतलब झोरा गए, तो झुमका झोरा तो कैसे होकर भीतरी सोना गलो झोरा जाते। वो जस के तस उसकी छे, जितना उसका वेट है वैसी छे, वो बदलने वाला नहीं है। कैसे समझाऊं मैं आप? सोना सत्य है, सोना तीनों काल में है। झुमका निबन रीते कर पहली सोना, नाना प्रकार के गहना के रूप में भी वही सोना, और सब गहनों के गलने के बाद भी लास्ट में सोना। जन्म होते जेवर के राई हो। एक बात सुनो, गहना जन्म होते, सोना जन्म हुआ जन्मा है सृष्टि के साथ, समझे नहीं? हड़िया जन्म होते, माटिक जन्म नहीं हो, सृष्टि के साथ है। तब बोले एक बताओ तोरला वाली दीदी मन कि हड़िया जन्म का कर घर होते हैं? हड़िया कहाँ बनते? वह कुम्हार घर। तो हड़िया जन्म हुई कुम्हार घर, और झुमका जन्म हुई सोनार घर, और भाटा मुरई की जन्म हुई मरार घर, और रापा कुदारी की जन्म हुई लोहार घर। वही किस्म के शरीर के जन्म होते, तेली नीते कलार। समझ गए? शरीर का जन्म है तेली नित कलार घर, ठेठकार घर, नित बिंजवार घर। आत्मा जन्मने वाली नहीं है, समझ गए? आत्मा सदा है, सत्य है, शाश्वत। भगवान कहते हैं और मैं ही एक आत्मा, जैसे एक ही सोने का डल्ला, जैसे एक टन माटी के लोंदा 50 टन बर्तन में खुश रहे। कुम्हार की चाक में एक टन माटी के लोंदा है ना, अब वही माटी के लोंदा मत की बढ़ दिया बना दीस, वही माटी मत एक बार कुणेरा बना डरीस, तब बर्तन डिजाइन अलग अलग हो गए। और माटी
एक का एक टन लोंदा हा गत्ती पड़ दिया घलो है आवत एक बार कूड़ेराम घलो है। वैसे ही एक परमात्मा इतने बड़े चींटी में भी है और इतने बड़े हाथी में है। डिजाइन है छोटे बड़े लेकिन तत्व रूप से माटी छोटा बड़ा शरीर अलग अलग है। कोई मई लोग ने कोई बाबा जाते कोई स्त्री है कोई पुरुष है कोई हाथी है कोई घोड़ा है। शरीर सबका अलग अलग है लेकिन आत्मा सबकी। कबीर बाबा कहते हैं सदगुरु कबीरदास जी महाराज कि कबीरा कुआं एक है पनिहारी है अनेक। कबीरा कुआं एक है पनिहारी है अनेक। अरे बर्तन तो है न्यारे न्यारे पर पानी शब में एक। जैसे एक सोना हजारों गहनों में है, एक माटी हजारों बर्तन में है, एक सूत हजारों कपड़ा में है, इसी तरह एक परमात्मा हजारों शरीर में है, सबके शरीर में है। मैं आत्मा, मैं तीनों काल में हूं, मैं तीनों काल की अवस्था को जानता हूं। है मैं जन्मता तब भी मैं था और बच्चे से मैं जवान हो गया तो भी मैं उसको जानता हूं। इसको शरीर जब छोटा था बच्चा था तब भी मैं था। समय से शरीर बदला जवान हो गया तो शरीर बदल गया, शरीर जवान हुआ लेकिन मैं जवान नहीं हुआ। मैं तो जिसका था। मेरी माता और बहनों, इसी को मैं एक दिन गा के बताया था। अब बार बार तो गाना नहीं चाहिए लेकिन आपके समझाने के लिए कह रहा हूं। एक लाइन में गा देता हूं। जो लोग सुने हो तो 2-3 बार सुन लो और नहीं सुने तो पहली बार सुन। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हमारे बक्सर वाले गुरुदेव भगवान लिखते हैं जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तुम्हें कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेली चमेली साबुन शैम्पू, चमेली साबुन शैम्पू, तेली चमेली साबुन शैम्पू, चमेली साबुन शैम्पू, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कोई परमानेंट नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही परमानेंट है। सृष्टि के पहले संसार था नहीं और प्रलय के बाद में संसार रहने वाला। संसार बीच में है, एक काल में है, भूतकाल में नहीं है ना भविष्य काल में नहीं है, सिर्फ वर्तमान काल में है। शरीर भी ऐसा है, शरीर भी भूतकाल में नहीं था और शरीर भविष्य काल में रहने वाला केवल वर्तमान काल में है। आत्मा तीनों काल में है। गहना जेवर तीनों काल में नहीं माता। भूतकाल में झुमका नहीं था, बनने से पहले झुमका था नहीं और गलने के बाद झुमका रहने वाला नहीं। सोना तीनों काल में है। एक बात मैं आपसे पूछूं, झुमका नहीं बनी तेकर पहले सोना रहीस ना, सोना रहीस ना। हड़िया नहीं बनी तेकर पहले माटी रहीस ना, तो माटी कहां रहीस? अच्छा सोना कहां रहीस? वाह, सोना कहां रहीस? कौन से पेड़ में फड़े रहीस है सोना? कहते पेड़ में फरते बताओ तो सोना कहां रहे? सुनो, सोना कहां रही से? गहना बने पहली सोना रही से खदान में, है ना? सोना कहां रही? हाँ, सोने की खान, सोने की खदान। तो झुमका बने पहली रही सोन के खदान में और झुमका बन के वो टंगा गए सोनार के। गहना बने पहली सोना खदान में और रंग रंग के गहना बन के टंगा गए सोनार के दुकान में। अब 50,000 पैसा गिने तन कूद तो दोनों ठन कान। ये है सोना उत तीनों काल में। अच्छा, बार बार डिजाइन बदलता है। एक ही झुमका को तुम 50 गहना बनवा सकते हो, बन सकते कि नहीं? एक ही ठन झुमका 50 ठन गहना बन सकते नहीं? वाह, एक साल झुमका बना ले, 2-4 ठन रवा गिर के तानो लटकन बनवा ले, लटके रही। और नाम भी बड़ा जोरदार है। झूला देता झुमका, लटक गया लटकन। ये दे सोना एक ठने नाम अलग अलग। गला चमचम ले बांध के रखे है तो गुलू बंद करते। क्या बात? वो गुलू बंद बांध के रखे है, गला है वो गला बंद, लेकिन वहां पर भ्रंश हो गए, गुलू बंद हो गए।
तगलल बांध के रखे तो गुलू बंद हो गए। अब एक कलनामी तानो मंगल सूत्र हो गए और ज्यादा लामगे तो रानी हार। ये देख रहे हमारे गले में भी है गुलू बंद, ये अंदर है। ये जो कंठी है कंठ में चिपक के रहता है, ये हमारा गुलू बंद है वैष्णवों का। अब ये है हमारा मंगल सूत्र, ज्यादा लामगे तो रानी हार। हमारे ठाकुर जी का है, हम अपने भगवान के नाम से मंगल सूत्र पहनते हैं। आप सबको भी पहनना चाहिए सज्जनों। जो भगवान के नाम का मंगल सूत्र पहनते हैं उसके जीवन में कभी भी अमंगल होता नहीं है। तो इस तरह से वो एक ही गहना हजारों बार बदलता है। वही चले झुमका बनवा ले, लटकन बनवा ले, खिनवा बनवा ले, बाला बनवा ले, एक आध साल भर नेकलेस बनवा ले, है ना। तो बार बार डिजाइन बदलता है, जेवर बदलता है, उसका रंग रूप बदलता है, उसके अंदर का सोना बदलने वाला नहीं है। ठीक इसी तरह जब हम मरते हैं सज्जनों, मृत्यु को पार होते हैं, आदमी मरता है तो केवल उसका शरीर, उसका शकल ही बार बार शरीर बदलता है, उसके अंदर की आत्मा बदलने वाली नहीं। शरीर जब भी मरता है तो सिर्फ शरीर मरता है, शरीर बदल के नहीं। ये झुमका पहने रहे एक साल और लटकन बनवा दे, ये अभी आदमी जन्म धर नहीं, अगले बार है बिलाई बन, डिजाइन बदल गया, कभी हाथी बन गया, कभी घोड़ा बन गया, डिजाइन पर बदलता है, बाकी और कुछ नहीं बदलते। आत्मा सत्य है। एक गीत में सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनना। जैसे मोहन भैया के घर भागवत हो रहा है और सब मेहमान लोग बहुत सारे आए है ना, और वही बरामदे में जहां आरती वारती करते हैं बहुत बड़ा वहां दर्पण लगा हुआ है नहीं। तो हजारों मेहमान आ रहे हैं और सारे मेहमान उस एक दर्पण में, मेहमान हजारों लेकिन दर्पण एक है। जितने मेहमान सगा सुधार आए हैं सब लोग अपना चेहरा देख देख करके दर्पण में जा रहे हैं। ईमानदारी बताओ, वो बार बार चेहरा बदल रहा है कि दर्पण बदल रहा है? एक दर्पण में हजारों चेहरा, बार बार दर्पण बदलता है कि चेहरा बदलता है? दर्पण एक है पर चेहरा, आत्मा दर्पण है। आत्मा को दर्पण कहा गया है। तोरा मन दर्पण कहलाए। सज्जनों, आप कहेंगे ये कौन सा उदाहरण दे रहे हैं आप? आत्मा ही दर्पण है? और आत्मा को ही आत्मा कहा जाता, आत्मा ही मन है। ज्ञानियों की भाषा में आत्मा ही मन है। बड़ी विचित्र बात है, थोड़ा समझना, कहीं आपका दिमाग सुन के उलझ न जाए। मन और आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। मन ही मन है और मन ही आत्मा है। अब बोले मन कैसे है और उसको आत्मा? आत्मा तो विशुद्ध शुद्ध है और उस आत्मा को आपने मन कैसे कहा? मन तो विकारों से भरा है। तो मैं बता दूं आपको, जो आत्मा है उसी का नाम मन है और जो मन है वही आत्मा है। तो मन कब है वो? मैंने विद्वानों से सुना है जब 5 विषयों का चिंतन करता है वो, शब्द स्पर्श रूप रस, 5 विषयों का जब चिंतन करता है तो वो मन बन जाता है। और 5 विषयों से मुक्त होकर शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करता है तो वही आत्मा बन जाता है। प्यारे, उसी का नाम आत्मा है। और सरल करके बताओ, और बताओ, सुनना। जो पानी है वही लहरा है, जो पानी है वही लहरा है। पानी लहरा अलग अलग है क्या? तत्वतः दोनों एक, नाम अलग अलग है, लेकिन पानी कब है, लहरा कब है? बताओ। पानी कब है? वो बिल्कुल निरव शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत। तब उसको क्या कहते हैं? पानी। और वही ऊंची ऊंची छलांग मारने लगे तो तब उसका नाम लहरा हो जाता है। ठीक इसी तरह ये मन जब 5 विषयों का चिंतन करता है तो ये मन कहलाता है। सांसारिक चिंतन करता है तो मन हो जाता है, और केवल संसार को भुला के शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करता है तो यही आत्मा कहलाती है। ऐसा विद्वानों से हमने सुना। आत्मा नहीं बदलती, केवल चेहरा बदलता है, शरीर बदलता है। बचपन में गीत सुना था मैं, फिल्म में गीत आया था, आप लोग भी सुने, 50 साल वाले सुनो, है ना। एक फिल्म आया था, उस फिल्म का नाम था शालीमार। उस फिल्म के हीरो हैं धर्मेंद्र। हमने पिक्चर नहीं देखा लेकिन गाना हम बचपन में सुने थे। हमारे गांव में एक बार नाचा हो रहा था,
तो नाचा में जो नचकारी लोग हैं ना, डांसर, वो लोग गा रहे थे बचपन में। क्या मैं कह रहा हूं कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। इसी को दर्शाने के लिए फिल्म का गीत बड़ा जबरदस्त है, सुनना वो गीत क्या कहता है। आईना वही रहता है, याद है? आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। चेहरे बदल जाते। जो जैसा कर्म करते वैसा ही फल पावे। जो जैसा कर्म करते वैसा ही फल पाते। आईना वही रहता, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। सुनो, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते। आईना वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल जाते। ठीक इसी तरह सोना और सोना वही रहता है, सिर्फ गहने बदल जाते। सोना वही रहता है, ये बदल जाते। सोना वही रहता है, गहने बदल जाते। वही रहता है, गहने बदल जाते। ठीक इसी तरह माटी, अरे माटी वही रहता। काय बदल गए? हड़िया कुड़ेरा बदल जाते। माटी वही रहता है, सिर्फ बर्तन बदल जाते। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते हैं। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते हैं। कुछ भी जोड़ो। एक बात और बताओ, पोनी रुई पोनी वही रहता है, गद्दा तकिया बदल जा। खोल बदल गया, पोनी वही रहता है, गद्दा तकिया बदल जाते। रुई सब में वही है, सिर्फ खोल अलग अलग है प्यारे। शरीर खोल है, रुई तो वही है, आत्मा तो वही है। हो माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते। माटी वही रहता है, बर्तन बदल जाते। ठीक इसी तरह सबकी आत्मा, सबकी आत्मा वही रहता है, सिर्फ काया बदल जाते। आत्मा वही रहता है,
बदल जा, आएगा वही रहता है, सिर्फ चेहरे बदल जाते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहते हैं आत्मा क्या है, मैं एक शब्द में बताता हूं, ध्यान देकर सुनना। आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा आत्मा सब बोलते हैं, आत्मा की परिभाषा क्या है? तो मैं आपको बताऊं, व्यवहार जगत बिल्कुल व्यवहारिक इसका परिभाषा है। आत्मा उसे कहते हैं सज्जनों, जिसके बिना जो सिद्ध नहीं होता वो उसकी आत्मा। समझा? ये सूत्र एक लाइन का है, जेकर बिना जे सिद्ध नहीं होए वो ओकर आत्मा है। समझ नहीं आ रहा है ना? अब सुनो, जेकर बिना जे सिद्ध नहीं होते ओकर आत्मा है। जैसे सोना के बिना झुमका सिद्ध होई, सोना के बिना झुमका बन जाई? नहीं बने ना? हाँ, तो झुमका का आत्मा का होई? झुमके की आत्मा क्या हुआ? सोना हुआ है नहीं। जेकर बिना जे नहीं बन सके वो ओकर आत्मा है। तो काकर बिना का नहीं बन सके? अरे बाबा, सोना के बिना झुमका, तो झुमका का आत्मा का होई? सोना होई है नहीं। जेकर बिना जे नहीं बन सके, माटी के बिना हड़िया नहीं बन सके, तो माटी हड़िया का होई? आत्मा। अब आत्मा निकल गया था नौमरी यही रही हो है नहीं। तो हड़िया का आत्मा का रे माटी है, तब ऐसे कर वो हड़िया के लिए सब माटी निकाल दे, बीन बीन के हड़िया सब माटी निकाल देवे तो हड़िया मरहित बाछी हो, मरी चाहिए। हड़िया का अस्तित्व कहाँ है? झुमका का आत्मा है सोना। तो एक काम कर, और सबो झुमका में सोन सोन में निकाल लेता हूं, तो झुमका माछी मरी चाहिए, ये फड़फड़ा खत्म। इसी तरह मैं आत्मा, भगवान कहते हैं मैं परमात्मा सर्व की आत्मा हूं। जैसे गहने की आत्मा सोना है, बर्तन की आत्मा माटी है, कपड़े की आत्मा सूत है, सूत साड़ी की आत्मा है, वो आत्मा है तब साड़ी है। और सबो सूत ला निकाल दे, आत्मा निकल गए तो साड़ी माछी खत्म। इसी तरह मैं परमात्मा सर्व की आत्मा और सारे जगत की आत्मा मैं हूं। और ध्यान देना, जैसे एक ही सोना 1000 गहनों में है, एक ही माटी 1000 बर्तनों में है, एक ही सूत 1000 कपड़ा में है, इसी तरह मैं आत्मा 1000 शरीर में हूं, सबके अंदर मैं समाया हूं। भगवान कहते हैं गीता में, सबके अंदर मैं ही हूं। अर्जुन ने पूछा कैसे हो? तो इसका जवाब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों से मैं तुम सूत्र दिया गोस्वामी जी ने। एक शब्द हम लोग बोलते हैं ना, एक चौपाई सबको याद है, सिया राम में, बोलो बोलो बोलो, सिया राम में सब जग जानी, सब जग जानी। ध्यान देना, अब बैठ गए शुरू हो गया तो इसको मत करके निकलता हूं बहुत जल्दी, 2 मिनट में। सिया राम में सब जग जानी, मैं सारे संसार के कण कण में सिया राम को जानता हूं। जैसे संसार के कण कण में राम समाये हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, राम नाम है सारे जग में, सब में राम समाया है। तुझ में राम मुझ में राम कोई नहीं पराया है, सब में राम समाया है। तो सब में राम समाया है तो नजर नहीं क्यों आया है? सब में राम समाया है तो नजर नहीं क्यों आया है? ध्यान देके सुनना, राम शब्द की आत्मा है, सब में समाया है। जैसे एक ही सोना सब गहना में समाया है, भगवान कहते हैं मैं सब में समाया हूं। कैसे? तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को, सुनो, तुम संसार के किसी भी जड़ अथवा चेतन, चांटी से लेके हाथी तक कोई भी चीज का नाम ले लो, और उसके नाम को लेकर के जो मैं सूत्र दे रहा हूं उसमें तुम गुना भाग कर लो। नाम के अक्षर 4 गुण कर पुनि 5 मिलाए के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग दिए तुलसी, शेष रहे तामे चित दीजिए। सूत्र को ढंग से समझना, तब सवाल हल होगा। बिना सूत्र के सवाल हल नहीं कर सकते। नाम के अक्षर 4 गुण कर, कोई भी नाम को ले लो, कोई भी जीव के नाम को ले लो, और जितने अक्षर का वो नाम है उसको 4 गुना करो, नाम के अक्षर 4 गुण कर, और उसमें 5 मिला के फिर 2 गुण कीजिए, 2 से गुना करो, 8 के भाग दिए तुलसी, शेष रहे तामे चित दीजिए। उदाहरण के लिए चांटी,
चांटी कितने अक्षर का है? बोलो मेरी माता। चांटी में राम है कि नहीं सिद्ध करना है सूत्र के द्वारा। चांटी कितने अक्षर का है? 2 अक्षर का। तो नाम के अक्षर चौगुन कर 2 अक्षर की चांटी के नाम को 4 गुना, तो 2 चौक, बोलो बोलो, 2 चौक 8, पुनी 5 मिला के, उस 8 में 5 मिला के, तो 8 में 5 मिलाओ तो 8 5 13, 2 गुण कीजिए, 13 को 2 से गुना करो, 13 दूने 26, 8 के भाग दिए तुलसी। 8 का पहाड़ा ऐसे बढ़ो कि 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 कम 8 8 दूने 16, 8 दिया, और 26 में 24 घटाओगे तो कितना बचा? वो 2 क्या है? यही 2 अक्षर का राम जो चाटी के अंदर भी आत्मा रूप से विराजमान है। समझ गए? अच्छा, अब आप कहोगे 2 अक्षर की चाटी में आपने राम बताया, तो 3 अक्षर के कुकुर में राम बना के दिखाओ। चाटी का नाम कितने अक्षर का है? कुकुर का नाम कितने अक्षर का है? तो उसमें सिद्ध करके देखो, उसमें 2 बचता है कि नहीं? नाम के अक्षर चौगुन कर, कुकुर का नाम 3 अक्षर का है, तो उसको 4 गुना, तो 3 चौक 12, पुनी 5 मिला के, 12 में 5 मिलाओ, 12 5 17, 2 गुण कीजिए, 17 को 2 से गुना करो, 17 दूने 34, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 से भाग दो, 8 का पहाड़ा इतना बड़ा 34 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 का 8 2 16 8 दिया 24, 8 चौक, और 34 में 32 घटाओगे प्यारे तो कितना बचा? सूत्र वही है, चाटी में 2 बचा और कुकुर में 2 बचा। अच्छा, तो अर्जुन बोले 2 अक्षर की चाटी, 3 अक्षर के कुकुर। अरे महाराज, 4 अक्षर के दुश्मन में भी हो गया। हाँ, मैं दुश्मन में भी हूं। दुश्मन का नाम कितने अक्षर का है? दुश्मन 4 अक्षर का है ना? या दुर्योधन ले लो उदाहरण के लिए। अर्जुन ने पूछा, दुर्योधन सामने खड़ा है, दुर्योधन सामने खड़ा है, दुर्योधन के नाम 4 अक्षर के, उसके अंदर भी भगवान बोले उसके अंदर भी हूं। नाम के अक्षर चौगुन कर, दुर्योधन का नाम 4 अक्षर का है, 4 गुना करो, 4 चौक 16, पुनी 5 मिला के, 16 में 5 21, 2 गुण कीजिए, 21 दूने 42, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 के 8 8 2 16 8 24 8 चौक 32, 8 पंचे, और 42 में 40 घटाओगे तो कितना बचा? चाटी में भी 2, कुकुर में भी 2, दुर्योधन के 4 अक्षर, दुर्योधन में भी 2। अर्जुन बोले वाह प्रभु। अच्छा, एक बात बताओ, 5 अक्षर वाले नाम में आप 2 बचा सकते हो? तो आप लोग खोजो, जितना जल्दी हो सके 5 अक्षर का कोई नाम बताओ मुझे। काकर नाम 5 अक्षर के, 5 अक्षर वाला नाम बताओ। एक काम करो, सुनो, मोर खोपड़ी मावत है बात, और खोजते रहिए, बड़े समय नहीं। 5 अक्षर के काकर नाम तिल में बताया था। तोरला भर की दीदी इतने लोग बैठे हैं, सब लोग, सबके अलग अलग नाम है ना, सबके अलग अलग नाम है, लेकिन आप मन के सबके अलग अलग नाम है। बात सब बुझन के एक नाम है। क्या नाम है? आप मन के नाम है मई लोगन, और मई लोगन के अक्षर के तेलते देख ले, माई लोगन है ना 5 अक्षर के, तो थोक में घटाते हैं एक बार अलग अलग। कहा माई लोगन, माई लोगन 5 अक्षर के, तो 5 अक्षर के माई लोगन में भगवान है कि नहीं? तो नाम के अक्षर चौगुन कर, 5 अक्षर के माई लोगन को 4 गुना, 5 चौक 20, पुनी 5 मिला के 25, 2 गुण कीजिए, 25 दूने 50, 8 के भाग दिए अर्जुन, 8 के 8 8 दूने 16 8 24 8 चौक 32 8 पंचे 40, 8 6 का, और 50 में 48 घटाओगे तो कितना बचा? सूत्र आपको दे दिया हूं, घर में जाके अपना गुना भाग लगाते रहना। वैसे मैं गणित में 1 नंबर का गधा हूं, गधा। संस्कृत में बहुत होशियार था मैं, संस्कृत में भयंकर होशियार। 8वीं क्लास में 83 नंबर है मेरा, 100 गार्ड गिफ्ट है, जन्मजात था, लेकिन गणित शून्य से बाहर है, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा गणित के मामले। पर मेरे गुरुजी ने सूत्र मुझे सिखा दिया था, तो मैं बता देता हूं, ऐसे ऐसे आपको गुना भाग करना है। तो चाटी में भी राम है, कुकुर में भी राम है, दुर्योधन में भी राम है, सब में राम है। राम क्या है? वही आत्मा है। अर्जुन बोले जब सब में हो तो अलग अलग क्यों दिखाई देते हो? भगवान में फिर वही बात। अरे बाबा, डिजाइन अलग है, सोना तो एक है लेकिन डिजाइन अलग है, तब डिजाइन अलग है, अलग अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, है नहीं? और हमारे आंखों में माया का चश्मा चढ़ा है, हम लोग माया के चश्मा पहने हैं। कौन सा चश्मा है वो? मैं और मोर तोड़ते हैं। सुने दाई चश्मा में दूठन कांच रहे ना,
तो ये माया के चश्मा में दो कांच है, एदे तोर वेदे तोर और मोर के दूठन चश्मा है, एदे तोर एदे मोर, एकरे नाम है माया। माया का लगत है, सुनत रहा, बिल्कुल सरल भाषा। दूसरा 50 रुपया गवा गया, 500 रुपया का नोट लगा वाटे और तोला रो रो बताते पड़ोसी बने आग तोड़कर बताते फलानी में कहा बताओ मैंने 3 दिन हो गए बोल बुखार चढ़ गया, 500 रुपया धरे नहीं यार गवा गया। हम लोग कोई बताते भाई ईमानदारी बताओ, हम लोग कोई फर्क पड़ते का भले फॉर्मेलिटी निभा पर एक शौक दिखा देता, लेकिन अंदर सुखना कोई फर्क नहीं पड़े हैं। हमार नींद हराम नहीं होए काबर 500 रुपया ओ करे ईमानदारी बताओ। अब अपन कोई 5 रुपया का सिक्का गवा गए तब कैसे लगता है? एक रे नाम है माया। दूसरा 500 रुपया गवा जाए कोई फर्क नहीं पड़े, अब अपन कोई 5 रुपया का सिक्का गवा के रात भर नींद नहीं पड़े रही। ओला बता दे फलानी काकी गुड़ाखो लोग कहीं धरे रहे नहीं सिक्का गवा ले गुड़ाखो ले भर पैसा नहीं 500 रुपया होकर और 5 रुपया हो एक रहे नाम माया। अपन लइका कतको कतको गरु रही दाई हो गोदल्ला यहाँ 20 किलो कुमड़ा बरोबर लइका, अपन लइका 24 घंटा टोटा मरोर पे गरु लागते वा नहीं लाग। और दूसरा लइका झिटका पर रही नहीं बिल्कुल रेगड़ा गलो आधा घंटा पादे बिना तोर कन्या टूटी चाहिए धलना बलने तो लइका करहा गरु या कन्या टूट गया हैं। और 5 किलो के लिकम तोर कन्या टूट गए और 50 किलो के टोटा मोर है नहीं टूटी का बार। और 50 किलो के है मोर और 5 किलो के है मोर लेका कतको गरु है तबले मोर बर हरू है और तो लेका कतको हरू तबले मोर बर गरु है। एकरे नाम है माया, मैं और मोर तोड़ते माया। यही चश्मा चढ़े भगवान ने अर्जुन से कहा तुमने इनको अपना समझ लिया है, ये मैं मोर के चश्मा से देख रहे विशले भैया ये सब यही बवाल है, यही झंझट का कारण है। जैसा रंग के चश्मा पहन में दुनिया उसने दिखते दाई हो, समझे नहीं? ये दुरुक की घटना है। आप मतलब मालूम हुई दुरुक में तांगा चलते, तांगा रेलवे स्टेशन में एक दिन तांगा वाला रोवत बैठे रहा है, लेकिन महात्मा मिले कहते कहा पर रोत हंस रहे तांगा वाले कहते कहा बताओ साधु बाबा मोर घोड़ा के आदत बड़ा बिगड़ गया। कैसे रे? ये बेईमान घोड़ा 12 महीना हरियर कांदी खोद थे और मैं वेकर पर कहा 200 रुपया बोझा के हरियर कांदी लाऊं गरीब है, बस यही चिंता परे। महात्मा कथे गधा है घोड़ा तो कर ले ज्यादा गधा। अरे बेवकूफ कहाँ कर पर 12 महीने ते 200 रुपया कांदी बेड़ा एक काम कर 10-20 रुपया किस्म धर और सीधा चश्मा की दुकान में जा और हरियर रंग के चश्मा लान और हरिया रंग के चश्मा लान के घोड़ा का फीट कर तेकर बाद सूखा पेरल मना घोड़ा खाते दिखाए बोल बताबे। अब यही एक कल 20 रुपया हरिया रंग के चश्मा घोड़ा को पहना दी झांकी में और पहना के बाद सूखा पेरल मढ़ई तान घोड़ा कैसे दिखे हरिया रे बस वहां नहीं आंखा है घोड़ा खुश। सज्जनों मेरी माताओं मैं और मोर का चश्मा पहने इसको हटाओ तब पता चलेगा सिया राम में सब जग रहा। तो जिंदगी भर हम लोग चौपाई बोल रहे हैं सिया राम सब जग, सब में सिया राम दिखते हो, सिया राम महसूस होते कहे बड़ तो कही दे फट ले सिया राम में सब जग जानी। अब एक चौथा गोबर भर झगड़ा होते आदमी वो धरिक धरा होते तो उसका पर नहीं दिखी है। सिया राम में सब जग जानी एक कहना अलग बात है और सब में सिया राम का दर्शन करना दिव्य दृष्टि दर्शी आत्मज्ञान की बात करना अलग बात है। आत्मज्ञानी अलग है और आत्मदर्शी होना, आत्मज्ञानी तो सब है पर आत्मदर्शी नहीं है। सब में भगवान दिखते हैं कुकुल ना मार दे गौड़ के टूटा लेवल बता और सिया राम में सब जग जाए गड़बड़ हो गया ना। भगवान सब में है लेकिन व्यवहार में अंतर करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन से मैं सब में हूं लेकिन व्यवहार में तुमको अंतर करना ही। सोना सब में है लेकिन व्यवहार में सोना सब गहना में लेकिन व्यवहार में गहना अलग अलग जगह पहन में नहीं पहन में झुमका कान में पहने के फुल लिया सोना दोनों में लेकिन व्यवहार में ये कान में अवया अब ते यहाँ कान में पहने झुमका नाक में पहन बे तो काम कैसे चलेगा?
मिट्टी सब में, लेकिन व्यवहार में एक ठन दिया एक ठन कूड़े रहे, है कि नहीं? अति हाँ दियम भात रांडर में वो जलाए करे और कुड़ेरा भात रांधे, और कुड़ेरे में दिया नहीं बार सके। इसी तरह व्यवहार में सब संसार में अंतर है प्यारे। जस मर्यादा जगत की बांध दीन करतार, राजा रंग जति सती करो सोई। व्यवहार में अंतर करना ही पड़ता है। सिया राम तो सब में है कि नहीं है? ईमानदारी बताओ, मुलाय बताओ दीदी हो, गौ माता के शरीर में भगवान है कि नहीं है? गाय के अंदर में सिया राम है कि नहीं है? हवे ना। और कुकुर में हवे तो नहीं है? कुकुर में गलो है तो ये बता, गाय में गलो सिया राम है, कुकुर में गलो सिया राम है, तो खिचड़ी कौन लखवा देते हैं? राम तो दोनों में है। कौन ला खिचड़ी खवावे और काकर खिचड़ी खावे तो सोचते, राम तो दोनों में, पर व्यवहार में तो अंतर करना पड़ेगा ना। बस भगवान कहते हैं इस समय दुर्योधन तुम्हारा दुश्मन है, आज उसको तुम भाई समझ रहे हो। ये बुद्धिमानी नहीं, ये कायरता है। भरी सभा में द्रौपदी की जब चीर खींची गई तब उस समय दुर्योधन क्यों नहीं समझा तुमको? अपना भाई लाक्षा भवन में तुमको जलाया गया, जहर का लड्डू खिलाया गया, और आज बदला लेने का वक्त आ रहा है तब तुमको आत्मज्ञान सूझ रहा है। भगवान बोले अर्जुन ये मूर्खता, इस दुर्बलता को त्यागो, खड़े हो जाओ। भगवान कहते हैं सुनो, व्यक्तिगत हित में किसी को मारना, सुनो, व्यक्तिगत किसी झगड़े में कोई मार देना मर्डर कहलाता, उसको क्या कहते हैं? लेकिन राष्ट्र हित में किसी आतंकवादी को मारना वो भी मर्डर है क्या? है? उसको मर्डर नहीं कहते। सुनो दाई, एक जन में वैसे हमारे देश में सुनो आओ बता, हमारे यहाँ एक सूत्र है क्या? अहिंसा परमो, सब लोग बोलो अहिंसा परमो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अहिंसा से बढ़ के दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तेकर स्थिति चाटी लगो नहीं मारना, चाटी मारे क्यों है? अहिंसा परमो धर्म, चाटी मारे में पाप लगते, लेकिन कहाँ लगी यहूल समझना है। अहिंसा परमो धर्म है, चाटी मारना पाप है। लेकिन यही बात ला, कोई मिलिट्री जवान है कहीं बॉर्डर में, आतंकवादी घुस रहा है देश की ओर, उसको देख भी रहा है। अब आतंकवादी हमारे देश में घुसा थे, जवान देखा थे, अब का वेरो कही अहिंसा परमो धर्म है, तो मर ही माछी हो न, वो अपने आप को बचा पाएगा न देश को बचा पाएगा। उस समय उसका फर्ज क्या है? उस आतंकवादी को मारना, उसी के लिए वो खड़ा है, एक नहीं। वहां अहिंसा परमो धर्म काम आने वाला कहीं कहीं। और हमारे यहाँ की विडंबना ये है, हमको गलत पढ़ाया गया, हमको गलत सिखाया गया। अहिंसा परमो धर्म, बस इतना, उसके आगे का जो सूत्र है उसको नहीं पता है। उसमें लिखा है सज्जनों अहिंसा परमो धर्म, लेकिन आगे लिखा है धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए किसी की हिंसा की जाए उसको पाप नहीं माना जाता। धर्म की रक्षा करने के लिए किसी की हिंसा किया जाए उसमें कोई पाप लगने वाला नहीं है। झूठ बोलना, बोलो झूठ बोलना, चलो एक हर पहली आने अहिंसा परम धर्म है। मिलिट्री जवान हाँ 50 जन आतंकवादी मार देते हो अपन गोली में, बताओ दाइयो वो जवानों पर कोई प्रकार के एफआईआर दर्ज होते हो है? ओकर ऊपर कोई केस लागू होते का? उसके लिए कोई रिपोर्ट होता है? अरे वो उसी के लिए खड़ा है भैया, बल्कि वो जितने ज्यादा आतंकवादियों को मारता है उतना ज्यादा उसका प्रमोशन होता है, इनाम मिलता है। खबर ड्यूटी में हमारे जो वर्गे हो 15 जन मार दी कोई फर्क नहीं पड़े। अब वही मिलिट्री जवान फागुन तिहार की छुट्टी मारी सका, 1 महीना की छुट्टी मारी थी, और तिहार की भी 2 दिन पहली बाजरे तसने में मौका पाके झिम झाम देख के अपन पड़ोसी के थन कुकरी चपाक दी से देख पारी पड़ोसी है, उसका पड़ोसी देख लिया और देख करके उसको थाने में रिपोर्ट कर दिया। ईमानदारी से बता उस जवान के लिए अब यहाँ पर एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं होगा? वहां 15 जन हमारी तो कोई फर्क नहीं पड़ी, यहाँ नामचीन कुकरील चपक दी तो ऊपर अपराध दर्ज हो गया, क्योंकि यहाँ वो ड्यूटी में नहीं है। भगवान बोले यही तुम्हारी ड्यूटी है, दुर्योधन को मारो, तुम्हें कोई पाप लगने वाला नहीं है। झूठ बोलना
पाप है ना। एक जन मंधा एक टीपा मन ला पीड़ा रहा है के और नशा में लथपथ तंगिया लेकर के अपनी घरवाली को मारने दौड़ा रहा। गली गली भागत होकर भाई है और भागत भागत तोरे पाँव मांग गिर के फलानी तोर पाँव बोलो बहनी मोर आदमी मोल मार डरी तंगिया करके दौड़ा मुल बचा ले मुल छुपा ले अते काय करे फटले भीतरी घर में वो छुपा के सकरी लगा दे और दाढ़ी में हाथ धर के मोटी में खड़े हैं। आधा घंटा बाद होकर घर वाला तोरे घर डार पहुंची और जाने से तू ही चला पूछी फलानी मोर भाई लिखे इसका हैं तते काय कबे उस समय हम क्या जवाब देंगे। कहीं दे वो भीतरी में लुका के रखे हो बाबा आ जाती। उस समय हम कहेंगे भैया मैं बिल्कुल जानती मैं तो अभी निकल के खड़ी जबकि हम जानते हैं हम ही ने छुपाया है और तीन लुका के कथा में नहीं जानो मतलब ते झूठ बोला था और झूठ बोलना तो पाप लगा कि नहीं लगा। पाप लगा कि नहीं। महापाप लगने वाला झूठ बोलना पाप है। लेकिन हमारे झूठ बोलने से अगर किसी के प्राणों की रक्षा हो जाती है तो वो पाप नहीं है बल्कि वो पाप नहीं बल्कि वो पाप पुण्य है। सज्जनों झूठ बोलना हर जगह पाप नहीं है कहीं कहीं झूठ बोलना पुण्य भी है। अहिंसा हर जगह और धर्म नहीं है कहीं कहीं हिंसा भी धर्म है। इस तरह भगवान ने अर्जुन के उस अज्ञान को एक एक सिलसिलेवार दूर किया है और तब अर्जुन को ज्ञान हुआ। और अर्जुन ने कहा भगवान मुझे एक बार अपने दिव्य रूप का दर्शन करा दो। तो भगवान ने दिव्य रूप का दर्शन कराया जिसको हम लोग कहते हैं विराट रूप। भगवान ने अपने शरीर के अंदर अर्जुन को सारा संसार दिखा दिया सारा ब्रह्मांड दिखाया। अर्जुन ने भगवान के शरीर में पहाड़ पर्वत रूख राई नदी तालाब सबको देखा। ऐसा हम लोग सुनते आए। भगवान ने अपने शरीर के अंदर में विराट रूप का सकल ब्रह्मांड का दर्शन कराया। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इससे बड़ा सत्य यह है क्या सज्जनों भगवान ने अर्जुन को अपने शरीर के अंदर में संसार का दर्शन नहीं कराया बल्कि अर्जुन को इतना ज्ञान दिया इतना ज्ञान दिया इतना ज्ञान दिया कि अर्जुन ने संसार में जहां जहां भी अर्जुन ने देखा संसार के कण कण में अर्जुन को भगवान ही भगवान दिखाई दी। यही है विराट दर्शन का भाव। भगवान के शरीर में संसार नहीं देखा बल्कि संसार के कण कण में भगवान को देखा है। अर्जुन की सोच विराट बन गई समझ विराट हो गया उसकी समझ नॉलेज विराट हो गई। यही विराट भाव है और कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। आत्मज्ञान बहुत ऊंचा है। इसे ब्रह्म ज्ञानी की शरण में बैठ करके सज्जनों और ये ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। आइए मैं विराम लेता हूं एक भजन के साथ में। सज्जनों मेरी बात सुनो। भगवान ने कहा अर्जुन दुर्योधन ने जो कर्म किया है उसका फल उसे मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं करण करावन मैं हूं तुम्हें कोई तरह का दोष लगने वाला नहीं है। सज्जनों मेरी बात और भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल 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 पाओगे। आज जवानी पर तेरा निवाल कल पछताएगा। आज जवानी पर तेरा निवाल कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है। सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है बढ़िया ताली बजा के मस्ती से। तू यहाँ
मुसाफिर है ये सराय खानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जन जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने। बन रहा है दीवाने, बन रहा है दीवाने। आज तक ये देखा है पाने वाला खोता है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है। कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, आखी अपन पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आखी अकल पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आखी अकल पाएगा। करनी वैसी भरनी, आखी अकल पाएगा। वो गफलत की नींद में सोने वाला धोखा खाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे, चढ़ता सूरज धीरे धीरे। ये आखिरी लाइन को गौर करो, ये आखिरी लाइन के लिए पूरा भजन गाना पड़ा है मेरे को। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा। आज की अकल पाएगा। वो नफरत की सोन में सोने वाला धोखा खाएगा। वो गफलत की नींद में सोने वाला धोखा खाएगा। बोलो बोलो। पछताएगा पछताएगा पछताएगा। धीरे धीरे जय हो। सुनना सुनना। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। जैसी करनी वैसी भरनी, गीता में उसका श्लोक है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फलम शुभाशुभम। कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब यहां सर्वधर्मान भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। 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 ये क्या है? यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा।
दर्शन पाओगे। भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। भगवत गीता में तुम कृष्ण का दर्शन पाओगे। जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल, जैसा कर्म तुम्हारा होगा वैसा ही फल पाओगे। यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान, यही है गीता का ज्ञान। तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले विराट नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपके पास गीता तो है, जिनको नहीं मिला है बहुत सारा गीता है, फिर मान देते हैं। तुलसी है आपके पास, तुलसी ले लो और उसी गीता में आपको भगवान का वो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का वाचन करते हुए और उस गीता के अंदर में तुलसी चढ़ाना 10 मिनट का काम है। और सज्जनों उसके बाद फिर 10-15 मिनट कपिला तर्पण में लगेंगे। और इधर आज की जो महाप्रसादी भंडारे का काम है उसको भी। और भैया ये पूरा गीता ले जाओ आप, और गीता ले जाकर के उन माताओं को तो जिनके पास नहीं है, जिनके पास है ना तो 4-5 जने मिलकर उसी में चढ़ाएंगे। एक गीता में 4, 5, 6, 7 बहन लोग तुलसी उसमें अर्पण करना है ना। और तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम तभ्यम अर्पयामि भव मोक्ष प्रदाम, तभ्यम अर्पयामि भव मोक्ष प्रदाम हरिप्रियाम है, भव मोक्ष प्रदाम तभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। तुलसी हेम रूपाम रत्न रूपाम च मंजरीम। तुलसी का पत्ता सोना है माताओं, सुनो ध्यान दो। तुलसी का पत्ता सोना है, मंजरी उसका हीरा मोती है। तुलसी पत्र के रूप में हम भगवान के ऊपर में सोना और हीरा मोती चढ़ा रहे हैं, तो जो चढ़ा रहे हैं वही तो मिलेगा हमें। इसलिए भाव से भगवान के ऊपर में। आप लोगों को कथा जानते होंगे, इसी तुलसी में सच के सोना में सत्यभामा ने भगवान को तौल नहीं पाई, जबकि तुलसी वाले सोना में रुक्मणी ने भगवान को तौल लिया है। इसलिए तुलसी को सोना माना गया है। तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। भाव मुक्ति के लिए ध्यान देना, भाव सागर की मुक्ति के लिए ही तुलसी भगवान में अर्पण करते हैं मेरी माताओं। सुंदर भगवान के मंगलमय नामों को लेकर के दीदी वो ले जाओ, वो सब बांट दो पूरा, तो पूरा गीता ले जाओ। जिनके पास नहीं बहुत सारा है। और ये गीता आप रख ले, इसमें चढ़ा करके इनको अर्पण करना है। वो आपके लिए हमने गीता दिया नहीं है, केवल अर्पण करने के लिए दिया है। आप कहां कहां गीता ढूंढेंगे, है ना। आपकी सुविधा के लिए हमने ये सब व्यवस्था करी है। तो सज्जनों, और पंडित जी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, है ना। तो जल्दी से जल्दी तुलसी बांट लो। और नहीं है तो खाली आप चिंता मत करो, नहीं है तो खाली भगवान का नाम लेते बैठे रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीताराम राधेश्याम नमः शिवाय श्री शिवाय। हाँ, इस महामंत्र के जपने से, इस महामंत्र के जपने से अरे कट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परसों से हमारी कथा दुर्ग में है, वहां शिव महापुराण की कथा होनी है। भगवान ने चाहा तो आप अपने मोबाइल में लाइव देखना उसको, वो व्यवस्था हम अपने जजमान से बोल के करवाएंगे। शिव पुराण की जैसे हमारे भागवत की कथा बड़ी रसीली है, मनमोहक है ये कथा, इसी तरह शिव महापुराण की कथा भी ऐसी माता। चूंकि वो कथा हमारे लिए नया है, फिर भी हमें 20 साल का पुराना थोड़ा सा अनुभव है। भगवान ने सेवा करने का मौका दिया, बुढ़ेश्वर बाबा के चरणों में बैठ के कथा सुनाया है, तो वो सब थोड़ा अनुभव है, इसलिए
उस कथा को हम सूखा नहीं होने देते, उसमें लोग बोर नहीं हो सकते, उसको भी रसीला बना करके हम परोसेंगे। दुर्ग की पावन धरती कसारीडी से शिव महापुराण की कथा लाइव होगी, आप लोग उसका दर्शन करना अपने मोबाइल से। फिर उसके बाद हम सीधे जाएंगे धर्मपुरा। धर्मपुरा में भी शिव पुराण वाले के लिए आए थे, लेकिन हमने निवेदन किया अगले साल सुनाएंगे। सांकरा वाली नगरी, सांकरा वाली भी बोले महाराज हमें शिव पुराण सुनना, हमने कहा भी भागवत सुन लो। और हम आप सबसे निवेदन करें, अगर आपको भागवत अच्छा लगा होगा, रस आया होगा भागवत की कथा में, वहां भागवत में इतना स्वाद है, तो मैं तोरला वाले समस्त बंधुओं से, धर्म प्रेमी सज्जनों से, माताओं बहनों से, और खास करके हमारे आदरणीय साहू जी से, अब गांव के प्रमुख सियान है, आदरणीय है, तो यही निवेदन करना है मुझे। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को बोलने के लिए, हाथ पांव जोड़ने के लिए नहीं आता कि आप भागवत मेरा कथा कराओ। अगर आपको ये कथा में रस आया होगा तो फिर मन बना के रखो, एक बार शिव पुराण की कथा का आयोजन भव्य रूप से होना चाहिए, और बड़े आत्मविश्वास के साथ हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। अद्भुत परम भगवान शिव के निर्गुण निराकार रूप का, भगवान शिव के ब्रह्म तत्व का जब निरूपण होता है शिव पुराण में, तो समाधि लग जाती है। सज्जनों मेरी माताओं, कृपा के सागर है भगवान शंकर, उनकी कृपा के इतने प्रमाण है। आज देखो, हर समस्या का एक ही हल, केवल एक लोटा। ऐसा कोई दुनिया में है तुम्हारी समस्या को हल करने वाला? एक लोटा जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार देते, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, चाउर के चढ़ाए से 14 भुवन बख्शीश देते, दिया के दिखाए से सातों द्वीप दे देते हैं, बेल और धतुरा के चढ़ाए से निजपुरी देते, अरे भांग के चढ़ाए से निज संग कर लेते हैं, हर हर कहते हरत कलेश सब, अरे गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, अंग में लगाते हैं चिता को भस्म, फिर भी शिव परम पवित्र कहलाते हैं। बिठाए रहते हैं गिरजा को गोदी में, फिर भी परम सिद्ध कहलाते हैं। अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। दिखने में भयंकर, नाम शिव शंकर, अरे नाश करते हैं दुनिया का, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं, फिर भी विश्वनाथ कहलाते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की। तो भगवान धनेश्वर महादेव से प्रार्थना करें कि भी भगवान हमें वो कथा गाने का अवसर प्रदान करें, भगवान के चरणों में बैठ के कभी सुनेंगे। आइए हाथ जोड़िए सब लोग, भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम यस्तान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। चलिए शुरू करें भगवान का नाम लेते हुए। नमः शिवाय बोलो, कोई दिक्कत नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेव बोलो। और तुलसी उसको रख लो, उसको नीचे रखना है। गीता जी को थाली में, थैला में, शुद्ध कपड़े में, और उसके ऊपर में थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके, है ना, चढ़ाते चलो। चलिए पंडित जी शुरू करो। ओम विष्णुं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्या भवत प्रभो भूतकृत भूत विद्भावो भूतात्मा भूतभावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागते अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो क्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान। भगवान का नाम लेते हुए श्रीमान केशवा पुरुषोत्तमा सर्वा सर्वा शिवस्थानुर्भूतादि निद्रव्यया संभवो भावनो भर्ता प्रभवा प्रभुरीश्वरा स्वयं भू स्वयंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनानादि निधनो धाता विधाता धातुर
समुद्रमा प्रमेया हृदयको यशो पद्मनाभो मर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविरुध्रुवा अग्रह शाश्वता कृष्णो लोहिताक्षा प्रदर्तना प्रभु स्त्रीकुब्धाम पवित्रं मंगलम वरम मिशाना प्राणदा प्राणो ज्येष्ठा श्रेष्ठा प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदना ईश्वरो विक्रमी धर्मे मेधावी विक्रमाग्रमा अनुत्तमो दुराधर्षा कृतज्ञा कृतरात्मवान् सुरेशास्त्रणं शर्मा विश्वरीता प्रजा भुवा संवर्धको व्याला प्रत्यया सर्वदर्शना आजा सर्वेश्वरा सिद्धा सिद्धि सर्वाधिरच्युता वृथा कविर्मे आत्मा सर्वयोगा विनीत वृथा वसुर्वसुर्मना सत्या शम्मात्मा शम्मिता शमा अमोघा पुंडरीकाक्षो विश्वकर्मा विशाकृति रुद्रो बहुसरा प्रभुर् विश्वयोनि शुचि सर्वा मृता शाश्वता स्थाणुर्वरारोहो महादवा सर्वगः सर्वविद्वानुर् विश्वक्सेनो जनार्दना वेदो वेद विदभ्यंगो वेदांगो वेद विदिवे लोकाध्यक्षा सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षा कृतागता चतुर्दात्मा चतुर्व्यवः चतुर्द्रष्टा चतुर्भुजा राजेशनिर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजा अनुभो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसो उपेन्द्रो वामना प्राण सौरमोगा सुजिर्जितादिन्द्रः संग्रह सर्गो कृतात्मा नियमो यमा वेदो वैद्य सदा योगी वीरा माधवो मधु जितेन्द्रिया महामायो महामो महोत्सवा महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्वितीय निर्देशस्य वपु श्रीमान् मे आत्मा महाधृतक महेश्वासो महे भरता श्रीनिवासा सतां गति अनिरुद्धासुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्बति मरीचिर्दमनो हंसा सुपुर्णो भुजगोत्तमा हिरण्यनाभा सुतपा पद्मनाभा प्रजापति अमृतो सर्वदृक्सिंहा नन्दाता सन्ध्यमास्तिराहो अजो दुर्धर्षणा शाश्वत विश्वात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुर्तमो धामा सत्या सत्यपराक्रमा निमित्तो निमिषस्त्रग्विवाचस्पतिरुदारधि अग्रमेणग्रामणि श्रीमान्नायो नेता समीरणा सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात आवर्तनोर्वितात्मा समृता संप्रदर्दना अजः संवर्धको वह्नि रणिलो धरणीधरा सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदिग् विश्वभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृता साधुर्वञ्जन्नुर्नारायणो नरा असंख्यो रमे आत्मा विशिष्टा सृष्टकृच्छुषे सिद्धार्था सिद्धिसङ्कल्पा सिद्धिदा सिद्धिसाधना वृषा हि वृषभो विष्णुर्विश्वा पर्वा वृषोदरा वर्धनो वर्धमानश्च विगता श्रुतिसागरा सुभोजो दुर्धरो वाग्मे महेन्द्रो वसुतो वसो नैकरूपो बृहद्रूपासि विविष्टि प्रकाशना ओजस्तेजो धृतिरा प्रकाशात्मा प्रतापमान विद्यास्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रासुरभास्कराद्वितीये अमृता सुद्भवो भानु श्री बिंदु सुरेश्वरा औषधं जगदां सेतु सत्यधर्मा पराक्रमा भूत भव्या भवन्नाथ भवना पावनो नरा कामः कामकृत कान्ता कामा काम वृथा प्रभु युगाधिकृत युगावरदो नैकमायो महासनादृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजितानन्दजेत इष्टो वृषश्रेष्ठेष्टा सिकिण्डेनौसो वृषा क्रोधा क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुर्महीधरा अच्युता प्रतिता प्राणा प्राणदो वासवानुजा अपां निर्दृष्टाना प्रमत्ता प्रतिष्ठिता स्कंदा स्कंदधरो धुर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवो पुरंदरात् अशोकस्तारडस्तारासूरा सैरी जनेश्वरा अनुकूला सदावर्ता पद्मी पद्मनिभीक्षणा पद्मनाभोर्विन्दाक्षा पद्मगर्भा शरीरवित् महर्षिधीरिद्धो वृतात्मा मक्षोगरुडध्वजातुला सर्वो भीमा समयज्ञो हविर्भो हरि सर्वलक्षणलक्षणियो लक्ष्मीवान् समितिञ्जया विक्षरो रोहितो मार्गो हे दुर्दामोदरा सा महीधरो महाभागो वेगवान् मितासनावचोडो देव श्रीगर्भा परमेश्वरा करणं कारणं कर्ता विकर्ता अनुगुवा व्यवसायो व्यवस्थान स्थान स्थान दो ध्रुवा वरार्धि परमस्पष्टा स्तुष्ट पुष्टा सुवेक्षणा रामो विरामो व्रजो मार्गो नयो नयो नया वीरः सुकृतिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमा वैकुण्ठा प्रदा प्राणा प्राणदा बाणवायु पृथो हिरण्यगर्भा शत्रुघ्नो व्याप्तर्वायुर्धोक्षजारितो सुदर्शना काला परमेष्टि परिग्रह उग्रह संवर्धरो दक्षोदवरदो विश्रमो विश्रामो विश्वदक्षिणा विश्वा स्तारस्ताणुरप्रमाणं बीजमव्ययम् अर्धो नर्धो महाकोशो महाभोगो महाधना अनिर्धास्तविष्टो भूर्धर्मयूपो महामघा नक्षत्रनेमिन् नक्षत्रे जमाझामा समीहना यज्ञयज्ञो महेज्य जागृतो सर्दासां गति सर्वदर्शी भूतात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमा सुव्रता सोमुखा सोचमा सुघोषा सुहृदा सुहृदा मनोहरो जिता क्रोधो वर वीरबाहुर्विदारणा स्वपनः शाश्वतो व्यापी नैकात्मा नैककर्मिकृत वत्सलो वत्सलो वस्ति रत्नगर्भो धनेश्वरा धर्मगो धर्मकृत धर्मे सद साक्षात्माज्ञाया सहस्रासुर विधाता कृतलक्षणा भवस्तनेमि सत्वस्थासि हो भूत महेश्वरा आदिदेवो
महादेवो देवेशो देव वृद्रोत्तरो गोभद्रगोप्ता ज्ञानं गम्या पुरातना शरीरभूतकृद्भोक्ता कवीन्द्रो भूरि दक्षिणा सोमपो मृद्भा सोमा पुरोजेत पुरुषोत्तमा विनयो जय सत्यसंगो दासरः सत्वतां जेवो विनयता साक्षेत मुकुंदो वेद विक्रमा अनभो निधिरन्दात्मा महेश महोदर दिशयोन्दगा ओ अजो महारः संभाव्योजिता मित्रा प्रमोदना आनंदो नंदनो नंदा सत्यधर्मा त्रिविक्रमा महर्षिरिद्धाल कपिलाचार्याकृतज्ञो मोयदनी प्रति त्रिपदस्त्रेदशाध्यक्षो महाशृङ्गाकृतान्तकृत महावरो वराहो गोविन्दा सुरेशा कनकाङ्गदी भूयो कवीरो गहनो गुप्तशकरागताधरा वेदाश्वाङ्गोजिता कृष्णो दृढसङ्घर्षणोचिता वरा वरुडो वारुडो वृक्षा पुष्पराक्षो महामनाथ भगवान भगानन्दी वनमाली हलायुधादित्यो ज्योतिरादित्या सहिष्णुर् गतिसत्तमास सुधर्वा खंड परशुर्दारुडो द्रविड़ा प्रदा वेदिवेस्प्रेस्वा सर्ववाग्व्याप्यो व्याचस्पतिरयो निजा त्रिसामा सामका सामा निर्मणा भेगजम्बिकां सन्न्यस्या कृच्छमा शांतो निशिष्टा शांति परायणा शुभांगा शांतिदा स्रष्टा कुमुदा कुवलेशया गोहितो गोभद्रगोप्ता वृद्वाक्षो विसा प्रिया निवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम गृच्छसीद श्रीवत्सा वक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीदा श्रीदा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमल्लोकत्रयाश्रया वक्षा सांगास्तानंदो नंदिनोर्ज्योति गणेश्वरा विश्वतात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति सेन संशयाद उदर्णा सर्व तश्चक्षुरिवसा शाश्वत स्थिता भूषयो भूषणो भूतिर्विश्वशोक शोकनासना अर्जिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधना निरुद्धोर प्रतीर्था प्रद्युम्नोमित विक्रमा कालनेमि मिहावीरा सैरीसूर जनेश्वरादिलोकात्मा त्रिलोकेशा केशवा केशिहारी कामदेव कामपाला कामी कांता कृतागमा अनिर्देश पूर्वेशुर विरोरंदो धनंजया ब्रह्मणयो ब्रह्मगिर ब्रह्मा 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 विवर्धना ब्रह्मवेद ब्रह्मणो ब्रह्मेद ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणपर्या महाग्रमो महाकर्मा महातेजो महोरगा महागर्भ महायज्वा महायोग महायज्ञोर्महावीर स्तवः सत्वता प्रिया स्तोत्रं स्तुति स्तोतारण प्रिया पूर्णा पूरयिता पुण्या पुण्यकीर्तिर्नामया नामो यज्वा तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदात वासुप्रदो वासुदेवो वसुर्व सोमनाहवे सद्गति सत्कृता सत्ता सद्भूतिर्सत्यरा परायणा सूरसेनो यदो श्रेष्ठा सन्निवासा सुयानिमुनात् भूतवासो व्यासुदेवा सर्व सुनीलयो नलादर्भः दर्भदो दृप्तो दुर्धरोत्थापचितात् विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर् दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेका मूर्तिरक्तव्या सदा मूर्तिर्सनातना एकोनैका शवाकाकी यत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो महाधवो भक्तवत्सला सुवर्णा वर्णो हेमांगो वरांगश्चांगदांगदितवीराः विषयासुन्योत् धृतशीलाश्चलशलामादि महधोमान्यो लोकस्वामिद्रलोकधृगसु मेघासु मेधयो धन्यात् सत्यमेधाधरा तेजो वृषो द्युतिधरा सर्वशस्त्रावृतंवरा प्रग्रहप्रनिग्रहो व्याघ्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजा चतुर्मूर्तिर्चतुर्बाहुः चतुर्व्यो हश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावा चतुर्वेद विदेव्रया भारकृत कथितो योगी योगी सा सर्वकामदा श्रमाश्रमणा सामा सर्व सुवर्णो वायुवाहना धर्मधरो धनुर्वेदो दण्डोदमा यितादमा पराजिता सर्वसहो नियता नियमो यमा सत्त्ववांसविता सत्या सत्यधर्मा परायणाभिप्रिया प्रियर्होरहार प्रियाकृतिर्विता विवर्धना विहाय संगतिर्वोक्ता
सुचिरहूत भुवा ब्रवीत रविर्विरामो सूर्या सवितार्विलोचनानन्दो हूतभुद्भोक्ता सुखदो नैकदो रजा निर्विर्णा सदा मर्षि लोका दिष्टानमद्भुतम् अनन्तरूपो नन्दा श्रीनिवासार्वायु चतुस्रो गंभीरात्मा विदेशो व्याधिशो दिशा अन्यादिर्भुर्भवो लक्ष्मीर् सुवीरो रुचिरांगदा जननो जनजन्मादिर् भीमो भीमपराक्रमानन्तरानिलयो धाता पुष्पसा स प्रजाग्रजातोर्ध गा सत्यथाचारा प्रमाणा प्राणदा प्रणा प्रमाणं प्राणनिलया प्राणभृत् प्राणजीवना तत्त्वं तत्त्वाभिदेकात्मा जन्म मृत्यो जरा गति भूर्भुवस्व तरुस्तारा स्वांगिनां प्रतीता महायज्ञो यज्ञावद्रयज्वाद यज्ञांगो यज्ञवाहना यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञे यज्ञभुग् यज्ञसाधना यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखाना सामगायना देवी निन्दना सृष्टाचिति सा पापनाशना संघ चक्रेर सारंग धन्वा गदाधरा रथांगवाणी रक्षोभ्यास सर्वकृणायुधा ओम नमः इति बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये है विष्णु सहस्त्रनाम 1000 भगवान के नाम है, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो जितने भी त्रुटियां हैं यज्ञ में, बोलने में, सुनने में, पूजा में, पाठ में, उस सारी त्रुटियों को समन करने के लिए भगवान का नाम सब कमियों को पूरा करता है। और आप सबसे निवेदन है, उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाते पीते बिना नहाए शुद्धावस्था में और श्रद्धावस्था में मेरी माताओं सबसे निवेदन है, हर पल 24 घंटा भगवान का नाम जपो। जिस नाम में प्रेम है यही जीवन का आधार है, इसी में तुम्हारा कल्याण है। भगवान को नाम के भूले तो गए काम से, समझ गए? हमारे कोई वो नहीं है। देखो पूजा पाठ करने का अपना विधान है, मंदिर जाना है तो बिना नहाए जा नहीं सकते है, उसका एक अपना सिस्टम है। लेकिन भगवान के नाम को 24 घंटा शुद्धि में अशुद्धि में नहाए बिना नहाए, बाथरूम तक में भी नहाते नहाते, समझ गए? तुम भगवान के नाम को जप सकते हो, यही भागवत का सार है। इस बात को मत भूलना, यही गुरु मंत्र है। हर पल भगवान के नाम को जपो, जीवन की हर समस्याओं का एक ही समाधान है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का जिस नाम से प्यार हो सब एक ही है। भगवान राम और शिव में कोई अंतर नहीं है ना? राम जी शिव का नाम जपते हैं, भगवान शिव राम जी का नाम जपते हैं। तो जिस नाम में प्यार हो, ठीक है? आइए उसको समर्पण करिए और फिर समर्पण करके भैया पंडित जी गौ माता को बुलवा लो, 10 मिनट गाय की पूजा करवा के संकल्प करते हैं जल्दी से, है ना? और भंडारे वाले भाई लोग तैयार रहे, अपना सारा भंडारे की तैयारी करके रखना है। बहुत जल्दी इसी मंच में सबको लाइन लगा के बैठना है मेरी माता। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। ठीक है, देखो नारियल कितना भी अपने पास, पूरा नारियल को तोड़वा दो। भूपेंद्र भैया की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 111 रुपए का सादर समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी माताओं ने लाकर की सुंदर अन्न दान भगवान के चरणों में अर्पण किया है गरीब ब्राह्मणों के लिए। तो सब माताओं का नाम तो भगवान की डायरी में चढ़ गया है, सबका नाम हम बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने अपना
सुंदर भाव पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण किया। भैया धनेश्वर कुमार साहू जी, भारतीय जीवन बीमा सलाहकार तोरला वाले भैया जी की तरफ से 301 रुपए का सादर समर्पण भगवान के श्री चरणों में। बहुत बहुत भैया को धन्यवाद, आशीर्वाद। चलिए पंडित जी, बस 10 मिनट का काम और बाकी रह गया, उसके बाद आरती करेंगे। जाइए एक घगरा पानी मंगा लो, जितना जल्दी हो सके, गैया बछड़ा जो भी है ना, क्योंकि समय हो रहा है, भोजन का समय हो गया भंडारे का। हमको बिठा तो हम जबरन 1.5 घंटा खींच दे, 1.5-2 घंटा, है ना, 3 घंटा, 12 से 3। धन्यवाद माता जी। दूर दूर से जितने मेहमान लोग आए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। पांडुका वाले रोज आते रहे, माता जी विशेष रूप से माँ, उनके सुपुत्र, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सब लोग मिल करके और इस कार्यक्रम को बहुत रसीला और सफल बनाया आप सब लोगों ने। 11 जनवरी से माताओं सविता दीदी के ससुराल में उनके बैकुंठवासी ससुर जी महाराज के पावन और स्मृति में वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में 11 जनवरी से 19 जनवरी और पांडुका में भगवान की कथा होनी है। तो बहुत बहुत वो हमारी कथा का लिस्ट लगा हुआ है, मोबाइल में उसको फोटो कर लो, आप फोटो खींचो, कम से कम याद रहेगा, स्मृति बनी रहेगी। महाराज जी की कथा सुने थे कभी। श्री शिवाय नमस्तभ्याम, श्री शिवाय नमस्तभ्याम। दीदी मस्त रहिए आप लोग। ये जो तुलसी है ना, इसको ले जाना है आप लोगों को। मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जितना चढ़ाए हो, जैसे बेलपत्र आप लोग आजकल बहुत कीमती हो गया ना, चढ़ा कर तुलसी को खाते हैं, इसी तरह ये तुलसी है। ये तुलसी सोना है जिसको आप चढ़ा रहे हो। यहाँ का प्रसाद माला, जो माला भगवान में चढ़े, फूल, वो एक एक फूल और तुलसी ले जाके आप अपने गोदरेज में रखो, अपने चावल की कोठी में रखो, धान की कोठी में रखो। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा बनी रहेगी आप सबके ऊपर में। वो आप ही लोग निकाल लो, उधर भैया लोगों से ले, भैया लोगों से ले, सब बांटो जाओ। सबको मेरे हाथ से देना संभव नहीं है। ये फूल तुलसी सब ले जाओ और अपने घर के अगर कोठी हो तो वहां चावल की पेटी में डालो, गोदरेज अलमारी में डालो, जहां सोना चांदी रखते हो वहां पेटी में, संदूक में। मेरे ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी। सोना चांदी हीरा मोती धीरे धीरे बढ़ता रहेगा माताओं, आपको पता नहीं चलेगा। और देखना 2-3 साल के अंदर में कम से कम आधा किलो 1 किलो सोना आपके घर में पक्का हो जाएगा। अजमा के देख लेना। जैसे प्रदीप मिश्रा जी की बातों को आप विश्वास करते हो ना, और पक्का वही हो रहा है जो बता रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि सोना वाले स्थान में इस तुलसी को ले जाके रखना, फूल को रखना, बिल्कुल देखना आपके घर में सोना चांदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। जितना है उससे ज्यादा ही होगा 1-2 साल के अंदर में। प्रसाद है भगवान का, और पैर में मत लगे, ध्यान रखना, नहीं तो दोष लगेगा।
आशीर्वाद आपको प्रसाद देना है। भस्म लेना है, भस्म जो यज्ञ हुआ है घर में उसका भस्म सबको रखना है। जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ वो भगवान के भस्म काम आते हैं। तो आशीर्वाद डॉक्टर से दिखा, थोड़ा तुलसी पत्र खा लो, भस्म लगाओ। जय हो दीदी, जय। हितेश दीदी की तरफ से 110 रुपए का समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुलसी अपने हाथ से लो, निकालो अपने हाथ से, देखो फिर चढ़ाए प्रसाद देना, अपने हाथ से ले लो ना। फूल ले लो, ये फूल एक एक फूल ले जाओ, एक एक लेना, एक एक फूल ले जाना है, ठीक है? ले जाओ, तुलसी ले लो, फूल ले लो। उधर भी आगे सामने वाले भागवत जी में बहुत सारे फूल लेना, इसको तोड़ करके बिखरा देना, जहां जहां डालना है। श्री आयुष तारक जी की तरफ से और सुरेश तारक की तरफ से 105 रुपए का समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खूब आशीर्वाद भैया। तुलसी ले लो माता जी, अपने हाथ से निकालो तुलसी। मोक्ष भैया की तरफ से 100 रुपए का समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो ये दीदी, हाँ बिल्कुल आप जाओ, ये दीदी देगी, जाओ उधर जाओ, दीदी को दे दिया मैं, जाओ जाओ बांटो, जितने बैठे हैं सब मुझे और ले जाओ यहाँ से भगवान का फूल। जाओ ये दीदी ये ले जा, एक एक बांटना सबको, जाओ बेटा, जाओ बांटो सबको, भगवान का प्रसाद, माला प्रसाद है भगवान का, सबको बांटो। जाओ सब लोग वहां, सबको बांटना बेटा है, पैर में मत लगे, ध्यान रखना। और जितना जल्दी हो सके सविता दीदी कपिला तर्पण कराओ, जितना जल्दी हो सके, बहुत देरी हो गया है। ये लो सब, जाओ उधर ही संभालो, फालतू को यहाँ छोड़ देना, डंठल को पत्ता पत्ता ले जाओ। जय हो, जय हो। सुशीला दीदी की तरफ से 100 रुपया, बगनी माता की तरफ से इनका ले लो, अपने हाथ से ले ना, निकालो, देखो वो निकालो। चलो ठीक है, हाँ। अन्न कुमारी माता की तरफ से भगवान के चरण में गीता दान 10 रुपए का समर्पण, बहुत बहुत धन्यवाद। देना है का नारियल ओकर बदे से ध्यान केला नारियल फूल अभी तुलसी मांग अपना अपन कमरा में पूजा स्थान में है ना, हो सके सोमवार के जब भी मन करे शंकर जी के पास रही 16 माह
कभी भी है ना 16 सोमवार बस। और देख ले 16 सोमवार के अंदर भी तो भगवान दे दी तो पक्का है व्यास गद्दी से कड़ेश्वर महादेव है ना दीदी। चल 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 है हाँ नाम नारियल लाओ फिर दे। तो कहाँ है लाना तो कोई भी उठा के लाना वो भभूत वहां वाला ले लेना यज्ञ वाला भभूत ही ले वहां से घर से गुरु जी के यहाँ से है ना वो भस्म ले लेना हाँ से। लो लो सब लोग बैठ जाओ अपनी जगह में जल्दी 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 बैठो माता ये देखो जय प्रणाम दे देना वाला है आंचल में डाल देना और घर में रखी बने बनाया कपड़ा है बोले जरूरत नहीं है जाओ 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 ले लो किस्वंतीन माता तारक जी की तरफ से 100 रुपए नागेंद्र सर्वारी पंडित जी हमारे पंडित जी नागेंद्र शर्मा जी की तरफ से 100 रुपए का समर्पण बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया माता निर्मला जी की तरफ से कमर रुपए का सादर समर्पण बहुत बहुत धन्यवाद और ले लो अपने हाथ से तुलसी माला जितना चाहिए वो देखो वहां फूल है ना वहां से ले लो। अब आप लोग बैठो जल्दी जितना जल्दी पंडित जी अभी तक शुरू नहीं किए जल्दी से कपिला तर्पण करा लो गोदान करो पुरुष सूक्त से बढ़िया करवाओ गाय दान का लीलाराम आदरणीय दादा श्री लीलाराम साहू जी पोड़ वाले भैया जी की तरफ से 251 रुपए का समर्पण तारेन भैया की तरफ से 100 रुपए का समर्पण बहुत बहुत धन्यवाद रौनक साहू जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपए का समर्पण बहुत बहुत धन्यवाद टिकेश्वर यादव जी की तरफ से 10 रुपए का समर्पण बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा अच्छा चलो ठीक है बैठो चलो बैठो बैठो श्री राम रश्मि मानस मंडली चटोर है ना श्री राम रहीम है ठीक अरे नाम तो बहुत है इनका क्या करें नहीं तो हम भी होते तो ये सुनते हमको तो जाना है शाम को बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ये चटोद वालों का राम रहीम बहुत प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में है ना तो ये कार्यक्रम आज होना है खाओ पियो बढ़िया 5 बजे तक बढ़िया और उसके बाद शाम के समय ये 5 ही बजे को तो है ये बहुत बढ़िया किया आप लोग तब तो हम भी शरीक हो जाएंगे मन में भाव था कि कभी उनका उसमें कोई भैया रहते हैं है ना
तो उनका बहुत नाम है। तो कल मैं सोच रहा था फिर रात में हो तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम भी रहेंगे, है ना। 5 बजे उनका कार्यक्रम है। बस भोजन भंडारा करो और यही बैठ कर आराम से 1 घंटा और खूब आनंद लो राम कथा का। मंडली के आएंगे, सब कलाकार लोग आएंगे बहुत अच्छे, तो उनका रस अपना अलग रस है वो, है ना। तो बड़ा आनंद आ जाएगा। बस 10 मिनट में थोड़ी देर बात और माता बस आरती करेंगे, उसके बाद लाइन से सब लोग भाव से ही बैठना और सुंदर भंडारा यही होगा। बगल में खूब बढ़िया सा प्रसाद आप सबके लिए तैयार हो रहा है। श्री अमित ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर हैं भैया श्री अमित साहू जी की तरफ से भगवान के चरणों में 101 रुपए का समर्पण। बहुत बहुत छवि दादा की तरफ से 50 रुपए का समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग लाए, तन से मन से धन से आप लोगों ने दिया, जो भी समर्पण किया है अपने भावों से, अपनी मेहनत की उस कमाई के थोड़े से अंश तो लाखों के बराबर है। वो दान करना मैंने बोना, अपने लिए बो रहे हैं, अपने बोया है। समय से ठाकुर जी भंडार भरेंगे और देते रहना है जीवन भर, है ना। जब कमाते रहना है तो दान भी करते रहना है, पाना है तो कुछ देना भी तो है ना। और हम भगवान से अपेक्षा करते हैं कि भगवान हमको दे, तो भगवान से जो हमसे अपेक्षा करते होंगे ना, दिन दुखियों के दें, समाज को दें, राष्ट्र को दें, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। मेरी माता बहनों, बढ़िया है आप लोगों का भाव। तोरला तो बहुत तीर्थ जैसा लगा मुझे, बड़ा अद्भुत है, बड़ा आनंद आया। यहाँ के भगवान थड़ेश्वर से मैं बहुत ज्यादा अभिभूत हूँ। स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ, वो स्वामी लोग रहते हैं, भगवान शिव के पुजारी, है ना। और हमारे एक तरह से कहा जाए छत्तीसगढ़ के गौरव, वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ, इनका नाम इतना भाव से, इनकी छवि में आज तक कोई दाग नहीं आया। ऐसे हमारे आदरणीय दादा श्री धनेन्द्र साहू जी महाराज का ये गांव है, उनका नाम बहुत है, बहुत ज्यादा। हकीकत में मुख्यमंत्री उन्हीं को होना था, वो इतने वरिष्ठ थे और इतने योग्य थे। चापलूसी वाली बात नहीं कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व पर आज तक कोई छीटा कसी नहीं कर पाए, किसी तरह का उनके ऊपर में कोई लांछन नहीं लगा। तो ऐसे वरिष्ठ उस महानुभाव के गांव में आप लोग किस्मत वाले हो, ऐसे समाज सेवक, ऐसे सुपुत्र आपको मिले हुए हैं। और उनके निर्देशन में, उनकी अगुवाई में गांव सदा तरक्की करता रहे, करता ही रहेगा। और उनके जगह उनके सुपुत्र हैं आगे कार्यभार को संभालने वाले, भैया को सपोर्ट करो आप, है ना। कोई विकास की बात आती है तो उनसे बिल्कुल हिम्मत लेना और हिम्मत देना, सलाह लेना और सलाह देना। हम यही अपेक्षा करते हैं कि तोरला बहुत आगे बढ़े, है ही बड़ा जबरदस्त, बहुत ही जोरदार है, तरह रमणीक है। बर्ग निकल जाओ तो बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं, और यहाँ के रास्ते, रोड बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माताओं बहनों, आप लोगों ने दिया। ठाकुर जी की डायरी में आपका नाम लिखी गया है ना, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा वो कहाँ पर हो रहा है कपिला तर्पण? कपिला तर्पण कहाँ हो रहा है? बाहर में? हाँ ठीक ठीक। हाँ देखो वो सहारा देव के पास, अच्छा है। आ जाओ झूला, आ जाओ, तब तक आ जाओ।
इन 7 दिनों के 8-9 दिनों के कथा वाचन में हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी हुआ हो तो आप मुझे क्षमा करना। किसी को लक्ष्य करके कहना बोलना, किसी का दिल दुखाना, ये हमारा काम नहीं है। हम तो सबको आनंद देने के लिए कथा सुनाते हैं, पर स्वभाव है ना, वो जुबान है, बिन हड्डी की चमड़ी तो है मुंह, उल्टा सीधा निकल भी जाता है। तो अगर कोई ऐसा उठपटांग शब्द निकल गया, भद्दा शब्द जो नहीं बोलना चाहिए निकल गया, तो वापिस लेते हैं हम। भगवान हमको सद्बुद्धि दे कि आगे अन्य मंचों में गलती मत हो, कोई प्रकार की त्रुटि हो गई तो क्षमा करेंगे। बड़े बुजुर्ग लोग बैठ के सुने। समस्त त्रोला के माताओं बहनों को, धर्म प्रेमी सज्जनों को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं मैं। क्या आप लोगों ने इतना इस कार्यक्रम को रसीला बना दिया, सफल बनाया, आपके कारण सफल हुआ। इतना सुंदर मंच बना है, पंडाल बना है। अगर आप नहीं आते और काम का दिन चल रहा है, खेती किसानी का समय, उसमें भी आप लोगों ने अपना समय निकाल करके और इस मंच को भरपूर किया है, भर दिया है। भगवान आपका भंडार सदा भरपूर रखे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शंकर जी के चरणों में एक भाव पुष्प रख देता हूं, भजन सुनाई देता हूं आपको, ठीक है। थड़ेश्वर महादेव, थड़ेश्वर महादेव जब शादी करने पहुंचे दुल्हा बन के, अभी भजन हमको गाने की इच्छा थी, उस दिन गा नहीं पाए। तो गाए थे कि नहीं गाए थे? तुम गा रहे हैं शायद, हमको ये भी याद नहीं कि गाए थे कि नहीं गाए थे। अब यही मन में है कि नहीं गाए थे, इसलिए सुना देते हैं, ठीक है। ओ पार्वती भगवान शिव के लिए जिद करती है और क्या कहती है? भोजपुरी में एक भजन सुनाता हूं, बहुत समझाया, उस दिन बताया था ना। माई रे माई, वो तो मैं गाया था। एक खिलौना तू मुझको दिलवा दे, चाबी भर कर छोड़ू तो बस एक ही रटन लगा दे। बोले नाथ 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 रख लो साथ साथ साथ। 2 दिन बाद और बोली, क्या बोली? भोला माई डियर दीवाना, बाय गॉड दीवानों का दीवाना। तो पार्वती को सखियों ने डराया और कहा, गौरा तेरा शंकर निराला, हाय राम सर्पों की पहले मां। माता मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरी बेटी पार्वती शिव को भूल जाए। माँ है ना भाई, माँ तो बराबर सोचेगी, लेकिन पार्वती की एक ही जिद है, एक ही भाव है। और पार्वती माँ क्या कहती है? मन भावे हो रामा हमारी जोगिया, मन भावे हो रामा हमारी जोगिया, मन भावे हो रामा हमारी जोगिया, भावे हो रामा हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया। पार्वती कह रही, भोजपुरी में है ये गीत, भोजपुरी शब्द है। हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया, मन भावे हो राम हमारी जोगिया, मन भावे हो राम हमारी जोगिया। हो रूप मसान जोगी दुनिया रमावे, रूप मसान जोगी दुनिया रमावे, रूप मसान जोगी दुनिया रमावे, मसान जोगी दुनिया रमावे। ओ घर घर अलख जगावे ओ राम हमारी जोगिया, ओ घर घर अलख जगावे ओ राम हमारी जोगिया, ओ मन भावे हो राम हमारी जोगिया, मन भावे हो राम
और मेरे जोगी का, मेरे भगवान शंकर का रूप कैसा है? लागे सुहावन कपूर जैसन देहिया, लागे सुहावन कपूर जैसे देहिया, लागे सुहावन कपूर जैसन देहिया, लागे सुहावन कपूर जैसे देहिया। ओ भाल पे चंदा उगावे हो राम हमार जोगिया, भाल पे चंदा उगावे हो राम हमार जोगिया। ओ मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम। ओ सबको बांटे जोगी खोवा जलेबी, सबको बांटे जोगी को बदले दी, सबको बांटे भोला खोवा जलेबी, सबको बाटे बोला को बदले दी। अब खुद क्या खाते हैं? आपन धतुरा चबावे हो राम हमार जोगिया, ओ आपन धतरा चबावे हो राम हमार जोगिया, मन भावे हो राम हमार जोगिया, मन यही बात भावे हो ओ मने भावे हो राम हमार जोगिया, भावे हो राम हमार जोगिया। सबको बांटे जोगी महल अटारी, सबको बांटे जोगी महल अटारी, सबको दिया कि नहीं जोगी ने? सबको बांटे जोगी महल अटारी, सबको बाटे जोगी महल अटारी। और खुद कहाँ रहते हैं? मरघट में आसन जमावे हो राम हमार जोगिया, ओ मरघट में आसन लगावे हो राम हमार जोगिया। अब पार्वती क्या कहती मालूम है भगवान से? शिव जोगी आए हमने सुना, सब भक्तों की झोली तुमने है भर दिया, वो सब भक्तों की झोली तुमने है भर दिया। परदेसिया शिव जोगिया, ये सच है पिया सब कहते हैं, तुमको दिल दे दिया सब कहते हैं, तुमने मेरा दिल दे दिया। शिव जोगिया ये हमने सुना, सब भक्तों की झोली तुमने भर दिया। जय हो भोलेनाथ। राजा हो या रानी हो, दुख में जो भी प्राणी हो या रानी हो, दुख में जो भी प्राणी हो, जो भी तेरा नाम ताने लगे, चौखट पे आकर के आंसू बहा करके मुक्ति वही जग में पाने लगे। तुमने सदा प्रभु करके दया, सब भक्तों की झोली तुमने है भर दी, पार नैया भंवर से तुमने। चलो अब दान पुण्य हो रहा है ना, भाजा दान बढ़िया है। देखो इतना सुंदर भाव है, बिना बताए एक एक चीज। अरे बाबा, सविता दीदी की व्यवस्था ही ऐसी है, यहाँ की व्यवस्था है आगू लागू सब व्यवस्था, सब भाइयों के लिए। देखो भगवान मैंने कहा था ना,
ये भांजा नहीं, भांजा के रूप में भगवान ही है। छत्तीसगढ़ में भांजाओं को भगवान की तरह, क्योंकि भगवान छत्तीसगढ़ वालों के भांजा है। राम यहाँ के भांजा बने थे, इसलिए भगवान के रूप में भांजा को पूजते हैं। आज हमारे गुरुजी के परिवार की तरफ से भांजा दान हो रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। सुनो, तो देवताओं ने भगवान शंकर को उलाहना दिया। सुनना, एक भजन सुनाता हूं, सुनना बहुत जल्दी। देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ तुम ज्ञानी, अरे भोलेनाथ तुम ज्ञानी, बैठो भस्म क्यों रमाते हो, भोलेनाथ तुम्हें गाने, भस्म क्यों रमाते हो। ये भांजी है क्या? भांजी है, भांजी है, अच्छा वाह। भोलेनाथ तुम ज्ञानी, भोलेनाथ तुम ज्ञानी, हरि भस्म क्यों रमाते हो, भोलेनाथ तुम्हें ज्ञानी, भस्म क्यों रमाते हो। देवों में, देवों में, देवों में सबसे बड़े तुम, देवों में सबसे बड़े तुम, भूत क्यों न चाहते हो, देवों में सबसे बड़े तुम, भूत क्यों न जाते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे बिठाओ, बहुत बढ़िया। चलिए, इनको पैर पखारना है, इनको पैर धोना है, और उसके बाद तिलक करना, आरती करना। हाँ, मेरी माताओं, घर की सबसे मजबूत नींव है जो इस परिवार की, जेठी मल परिवार की, वो है हमारे गुरुजी की माता जी। माता जी मौजूद है, वो कितनी बड़ी भाग्यशाली माता है। और माताएं तो मरने के बाद बेटा से भागवत सुनती हैं, माताएं मर जाती तो बेटा लोग बरसी में भागवत कराते हैं। वो माता इतनी भाग्यशाली है, उनका बेटा आदरणीय गुरुजी उनको जीते जी भागवत की कथा सुनाए। ऐसे माता भी कम भाग्यशाली नहीं है। तो जैसे इधर आप पूजा कर रहे हो भांजाओं की, ऐसे ही माता जी की आप चरण धोकर के चरण पखारेंगे सब लोग। गुरुजी, उनके नाती पंथी, उनके बेटे बेटिया जितने भी हैं सब लोग उस माता के पांव को आप लोग पखारेंगे। सुविधा अनुसार यहाँ हो अथवा घर में हो, उनकी आरती पूजा करना। उन माता के पुण्य प्रभाव, उनकी तपस्या का फल है जो आज इस परिवार में इतना सुंदर भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन हुआ है। आपने अपना लोक परलोक आगे पीछे सब बना लिया। पिछले जितने भी पीढ़ी के थे सबका उद्धार, और आने वाली कई पीढ़ियों का भी आपने सारी व्यवस्था कर दी है। कथा सुना करके आपने सबका कल्याण किया है। जो चले गए हैं उनका भी उद्धार, और जो आने वाले हैं जो है उनका भी उद्धार है। सैकड़ों पीढ़ियां तर जाती है भगवान की कथा से। किसको बुलाए हम?
हम जानते नहीं थे, असल में हमारा ध्यान ही नहीं था कि माँ भी है करके। थोड़ा बीच में हमको थोड़ा सा पता तो चला, लेकिन इतना नहीं तो हम माँ की पूजा रोज करवाते। अच्छा है कि आज कम से कम माँ का आशीर्वाद लो, आप लोग भाग्यशाली है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई धनी नहीं है। सज्जनों मेरी माताओं, ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है, न्यारी न्यारी ओ माँ, ओ माँ, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आया। उस घर में सबसे खुदकिस्मत वाला मैं था, क्योंकि मेरे हिस्से में मेरी माँ आया। और जिसके हिस्से में माँ जाए उससे बड़ा मालदार तो दुनिया में कोई नहीं है। एक पिक्चर था, दीवार करके पिक्चर आया था, शशि कपूर अमिताभ बच्चन। शशि कपूर पुलिस के रोल पे है, अमिताभ बच्चन आवारा है, लोफर है। दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, उल्टा सीधा करके अमिताभ बच्चन बहुत पैसा कमा लेता है वहां उस फिल्म में, और फिर उस इतराता भी है, मेरे पास मोटर है, गाड़ी है, कार है, बंगले हैं, तेरे पास क्या है? तो छोटा भाई कहता है मेरे पास माँ है, माँ। तो जिसके पास माँ है उससे बड़ा दुनिया में धनवान कौन? हमारे आदरणीय गुरुजी देखो खुद वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी माँ उनकी मौजूद है। अरे उनका ससुर जी गुरुजी से ज्यादा जवान तो उनके ससुर जी दिखते हैं मेरे को, बरी वाले गुरुजी है ना। तो कितना किस्मत की बात है, बताओ ना। ससुर दमाद एक साथ और बुढ़ापा की ओर, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत संजोग। माँ जिंदा है, ससुर जिंदा है, वाह भाई वाह, बहुत बहुत अद्भुत है। इधर की कुछ रस्में भी हमारे तरफ से हट के है, यही कई जगह देखने में नहीं आता, इधर बहुत बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। आइए आरती तैयार करो दीदी। हाँ, और आरती करेंगे, फिर बैठ करके यही प्रसाद लेंगे सब लोग। हमको मालूम नहीं था कि यहाँ ब्राह्मण लोग भी रहते हैं, ब्राह्मण परिवार है। हमारे पंडित जी आए थे, व्यास गद्दी से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्राह्मण तो जगत पूज्य है ना, तो ब्राह्मणों का सदा सम्मान करो, आशीर्वाद लो कि आपके गांव में ब्राह्मण है, गोस्वामी है ना। ब्रह्मा के उपासक ब्राह्मण, वेद के उपासक हैं, गोस्वामी शिव के उपासक है, वैष्णव हम विष्णु के भक्त हैं। तो एक तरह से आज यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ है आपके गांव। जैसे गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, वैसे ब्राह्मण वैष्णव और गोस्वामियों का यहाँ 9 दिनों तक त्रिवेणी संगम रहा। जितने ब्राह्मण देवता हैं सबको सत सत वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गोस्वामियों को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आप लोग सन्यासी परंपरा के, हम वैष्णव वैरागी परंपरा के। आप शिव के उपासक हैं, वैष्णव के विष्णु के उपासक हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, इसी तरह ब्राह्मण वैष्णव और सन्यासी सब तीनों ही एक ही हैं, शाखाएं अलग अलग हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, सबका सम्मान होना चाहिए एक जैसा, है ना।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, अविवेकी लोग जैसे अलग मानते हैं, इसी तरह ब्राह्मण वैष्णव और सन्यासियों को अज्ञानी लोग अलग मानते हैं। वैसे 3 देवता है तो हम 3 देवताओं के 3 ही प्रतिनिधि हैं, तीनों को मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले। ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, कर्मकांड करना, यज्ञ कराना, और वैष्णवों का काम है श्रीमद् भागवत महापुराण के वाचन करना। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तो स्पृहा। सन्यासी तो भगवान शिव की सेवा में लगे। मठों में महंत होते ही सन्यासी जो है, महंत की पदवी सन्यासियों को दिया जाता है। तो ऐसा समन्वय समाज में रहे, ऊंच नीच का भेद मिटे। मैंने कल गाया था सुदामा की कथा में, फर्क मिटे रंग और राजा और रंग का समाज में, तो फर्क मिटे राजा और रंग का समाज में। भेद कर न पाए कोई टोपी और ताज में। तो जो ऊंच नीच का फर्क है उसे मिटाते चलो, कृष्ण के बगल में सुदामा को बिठाते चलो। तुम चलो तो सारा वतन तुम्हारी शांत है। मेरे वतन के रहवरों, सारा देश की जनता का समर्थन तुम्हारे साथ है। धर्म जोड़ना सिखाता है। हमारे हिंदू समाज में ही थोड़ी सी कमी है, धार्मिकता बहुत ज्यादा है, कथा भागवत पूजा पाठ ज्यादा है, थोड़ा संगठन की कमी है। संगठन को बना के रखो। सज्जनों, हिंदुओं के एक ही राष्ट्र है, मुसलमानों के सैकड़ों हैं। वहां लड़ाई होता है तो दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं। ईसाइयों के कई देश हैं, वहां लड़ाई होता है तो दूसरे, हिंदुओं के तो कोई देश नहीं, कहां जाओगे। हिंदुओं को संगठित होना बहुत जरूरी है। अगर संगठन नहीं तो हमारा पूजा पाठ कुछ काम नहीं आएगा। दुश्मन आंखें तरेर करके हमारे समाज की ओर देख रहे हैं, हमारी संस्कृति को मिटाने पर आतुर है। इसलिए हिंदुओं को संगठित होना बहुत जरूरी है। संगठन में शक्ति है। हिंदू हिंदू भाई भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। दादी की भांजा दादी पूजा करेगी, गुरुजी के भांजा गुरुजी पूजा करेंगे, मोहन भैया की भांजा और मोहन भैया पूजा करेंगे। तीनों भांजा 3 पीढ़ी। बढ़िया है, बड़ा अच्छा समझो। भांजा लोग भी इतने किस्मत वाले के इनको ऐसे मामी मिले हैं। बढ़िया, पूरी उम्र माने अपनी उम्र को देखा, भरपूर जिए लोग, है ना। मेहनत किया है जीवन में और मेहनत करके जिए अच्छे से, इसलिए आज शरीर का स्वस्थ है। सजा दो घर को गुलशन शान, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन शान, मेरे सरकार आए। मैं तो आपकी छोटी बहन समझ रहा था, छोटी दीदी बढ़िया। आओ अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए
चलो आरती करेंगे, है ना। सुंदर बढ़िया ताली बजा के झूम झूम करके सबको आरती गाना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलका, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंदला। नंद के आनंद नंदलाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी। गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी। कनक में मोर मुकुट बिल से, मोर मुकुट देवता दर्शन को दर्शे। देवता दर्शन को करते। गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। बजत मूर्छंग मधुर मृदंग, वालिनी संग लाज रख गोप कुमार। गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांतिकारी। राधिका चमक रही आली। राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, रतन में ठाढ़े बनवारी। ब्रह्मर्षि अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी। जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। सुमिरन से होत मोह भंगा, सुमरन से होत मोह भंगा। बसी शिव सी जटा के बीच, हरे अघ की छवि श्री बनवारी के। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। आरती चमक रही जमुना तट रेणु, बाज रहे वृंदावन भेनु। चहो दिसी गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मन भरत सुख कंद, चांदनी चंद
कटत भौपन तेर सुन दीन दुखारे के आरती कुंज बिहारी बिहारी के आरती कुंज बिहारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयहार विंदे भवम भवानी सहितं नमामि ओ भवम भवानी सहितं नमामि। ओम यानी काली जप आवानि जन मंत्र विजय दानि शरवण शंतो प्रदक्षिणाम पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु तथा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भूल लो हाथ जोड़ो यन वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये फूल ले लो सब लोग फूल ले लो। हरि ओम जकेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नते हनाकं हिमाना सचंद्रपुरवे साध्या सन्ति दे सेवंतिका बगल चंपक पाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर साल पुष्पे बिल्ल प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आवाहनं न जानामि न जाना